Okay, recording started. Thank you everyone for joining this open live session on Power BI. आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया सिनेरियो मैट्रिक्स विजुअल का। मैं शुरू करता हूँ स्क्रीन शेयर कर गया। ओके, हमारे पास एक सैंपल डेटा है। डेटा के बारे में मुझे कम नॉलेज है। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमें ये डेटा भेजा है। अब उनकी आस क्या है, वो बनाना क्या चाहते हैं। मैं इस पे पहले एक पिवट टेबल बना लेता हूँ सो दैट समझा पाएं क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो क्लाइंट है, क्लाइंट को हमें लेना पड़ेगा कॉलम में। उसके बाद ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइंट, इसको डालेंगे रो में, जो कि 2 रिकॉर्ड ही आएंगे। उसके बाद कैटेगरीज को डालेंगे सब रो में। उसके बाद ये जो आपका वर्क आइटम आईडी है, इसका काउंट ले लेंगे। हमारा वैसे काउंट ले लेंगे। ओके, यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। ये तो बन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो पावर BI में यू बन जाएगा। यू प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि ये जो राइट में इनको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए। जो यूजर है हमारे, जिनको चाहिए, वो कहते हैं टोटल तो ठीक है, इसके राइट में मुझे एक पॉइंट ये चाहिए कि भाई इसका मुझे दे दो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकाल दो। परसेंटेज कंट्री एक्सेल में तो आसान है, उसमें तो टेंशन की बात ही नहीं है। ऐसे लेना है, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। मतलब BV डिवाइड कर देंगे, नंबर तो ले लो 5। ओके, डिवाइड कर देंगे बाय दिस, जो कि बनेगा हमारा BV 86। इसको ऐसे लेता है क्या, ये यहाँ पे चले जाएंगे और V कर देंगे, इसको कर देंगे ऐसा। ये लीजिए, ये बन के रेडी हो जाता है इसके इस तरीके से। एक इनको ये कॉलम चाहिए। देखो यहाँ तो बन जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। पावर BI में कैसे बनाएंगे, एक ये हो गया। उसके बाद इनको एवरेज भी निकालना है। अब इनकी एवरेज की कंडीशन क्या है वो भी सुन लीजिए। ये कहते हैं कि तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो आपके हर एक रिकॉर्ड में जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, बोले तो ब्लैंक छोड़ के जितना भी जो आपको वैल्यू दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइटम है, एक वैल्यू है, एक क्लाइंट पे एक आइटम दिख रहा है मेरे को 2। यहाँ पे ये एक नॉन जीरो है, और है क्या कोई नॉन जीरो, और तो दिख नहीं रही है, राइट। तो इसमें आपका एवरेज बनेगा 1 डिवाइड बाय टोटल, जो कि होगा हमारा PV क्या है 6, ऐसा बनेगा। सॉरी, इक्वल टू तो ले टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। ओहो, करेक्ट करेक्ट, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल डिवाइड बाय काउंट। काउंट है 1 तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप बाकियों पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, हमारे इस क्लाइंट पे बैक ऑफिस पे 7 आ रहा है। ये एक नॉन जीरो हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चलिए 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 चलिए, आए, ठीक है, 3 हो गए मतलब। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल हमारा 10 है। नॉन जीरो कितने हैं, 3 है, तो इतना आ जाएगा। बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है। सर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है। आए, मतलब परसेंटेज फॉर्मूला में समझ गया, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो 37% है वो 4612 के सामने आ रहे हैं, राइट। 4612 तो सब टोटल है, मतलब 2 हाँ वैल्यूज है ना आपके रो में। हाँ, करेक्ट है। और फिर 4612 का फर्दर ब्रेकअप है वो 2 4 4 1 2 1 10 6 2, राइट। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ तो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 37, मतलब आप एक बार लेफ्ट साइड पे कोलैप्स करो उसको, रो लेबल्स को अपने। ओके ओके ओके, यहाँ पर राइट हाँ क्लिक करते हैं, हाँ ये लीजिए। हाँ, अब मेरे को परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भाई दिखाना। रूल खराब हो गया यार। एग्जैक्टली exactly, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि टोटल रुक लेवल गया पे रुक गया, 100% बनना चाहिए ना ये। ये लीजिए, ऐसे कर लेते रहिए। हाँ हाँ, हटा ठीक देते है। हैं। और अब अच्छा, इसके अंडर, अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे हाँ 4612 को, तो उसके अंदर जितनी भी रो आइटम्स हैं उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन उसके अगेंस्ट में निकलना चाहिए जो उसका टोटल है, करेक्ट। अभी रुक गया, अभी करते हैं, बताइए। हाँ जी, तो अभी कह रहे हैं ये आ रहा है 37,
ये आ रहा है 36, ये मिसलीडिंग है ऐसा। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। और नहीं, कुछ लग मेरा रहा है अजीब मतलब सा? है ये जो 36% है ये किसको किससे डिवाइड करके आ रहे हैं? ठीक है, इन सभी का जो ग्रैंड टोटल है वो यही है, 12,407। हाँ तो मिसलीडिंग है, क्योंकि वो हायरार्की अलग है ना। हायरार्की अलग है, टोटल गड़बड़ क्या है इसमें? सही तो है भाई। ये सर 44। हाँ जी। ये सिनेरियो मैं भी फेस कर रहा था, तो अच्छा। इसमें मैंने जो अचीव किया तो इसमें ऐड वैल्यू करते हैं ना राइट क्लिक करके, उसमें होता है टोटल ऑफ पेरेंट कॉलम, तो हमें हाँ सब हाँ हाँ टोटल हाँ। का भी मिल जाएगा इसमें। पहले हम बिल्कुल। इसको सॉर्ट ओके। करते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग में, देन हम इसको ऐड करते हैं। तो डैश के थ्रू नहीं आ रहा था, लेकिन ये वैसे किया था इंटरनली एक्सेल में। ओके ओके, गॉट इट। हाँ वो फीचर है, करेक्ट करेक्ट। सर तो तो आपका मेरा मतलब ये है कि जो 4412 की वैल्यू है वो है तो ऊपर जो 4612 आपका टोटल आया है उसी का पार्ट ना। तो ये जो 36% है ये होना चाहिए 4412 डिवाइडेड बाय 4612। तो ये परसेंटेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं यार, रुकिए रुकिए रुकिए। ये ये मैट्रिक्स डिपेंड के करता है कौन से लेवल पे आप जाना चाहते हो। हाँ, कौन से लेवल पे मैट्रिक्स जाना चाहते हैं, राइट। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो लेआउट है उसके वजह से आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए आप ये एक सिनेरियो देखिए। इधर नहीं है, इधर टर्निंग डेटा में। ओके, मैं इधर आता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेंगे, एक कैटेगरी ले लेते हैं। आ गया, अबे, आ गया, आ गया। कैटेगरी, सब कैटेगरी। उसके बाद टोटल सेल्स ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं बी फोर ले लेता हूँ। इसको डिवाइड कर देते हैं। ग्रैंड टोटल। आई थिंक ये अमाउंट लेना चाहिए मेरे को। B24। B24 ले लेते हैं, इससे ठीक है। डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फाइन। ओह, उसको बड़ी फिक्स गलती। करना पड़ेगा। हाँ। ओके, हाँ जी। यहाँ देखिए, अब बताइए। तो भाई ये यहाँ सर पे जो है, हाँ मेरा कंसर्न अब इसमें ये है, ठीक है, ये आपने विजुअल दिखाया। जो correct है। ग्रीन कलर की लाइंस है, एक रो नंबर 4 आप देखो, रो नंबर 9 देखो और रो नंबर 19 देखो। तो ये मेरा पहला लेवल है कैटेगरी का, राइट। नहीं नहीं, पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये ऐसे ही बिहेव करेगा। एक मिनट, एक ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। देखो सीधी सी बात है, अगर ये टोटल आएगा, ठीक है, ग्रैंड टोटल तो यही है ना, ग्रैंड टोटल तो नहीं बदल रहा। और अगर मैं पूछूं कि क्या ये टोटल सही के गलत है, तो क्या बोलेंगे? सही है। अगर ये सही है और ये भी सही है, तो ये, सॉरी, ये वाला, तो ये गलत कैसे है? गलत नहीं है, प्रेजेंटेशन का फर्क है। आपका ये बेटर तब हो जाता अगर ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बनता होगा। इसका लुक अच्छा, अगर मैं इसको मैट्रिक्स की जगह पे टेबल लेआउट अगर दे दूं इसको, हाँ टेबुलर लेआउट, और टोटल भगा दूं इसके, तो उस केस में ग्रैंड टोटल ये हो जाएगा, सब टोटल गायब हो जाएंगे। तब आपको ओके लगेगा, आप कहेंगे अब सही लग रहा है। C4, उसके बाद C21, बाकी डिपेंड करता है आस्क पे कि कैसा बिजनेस देखना चाहता है, बस, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली मेरा वही है कि अभी जो आपने निकाला, अभी आपने सब कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन निकाला टोटल सेल्स में से। पर मैं जो वो बता रहा था, मैं चाहता था कि बुक केसेस जो 97,742 की वैल्यू है, उसने अपने सिर्फ फर्नीचर कैटेगरी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया, वो वो सब, कंफ्यूजन था। वो वो जो मांग रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ओके चलिए, देखिए यहाँ पे ये है, ये टोटल है, ये परसेंटेज जो है ये है ओवरऑल लेवल पे। बिल्कुल। ओवरऑल लेवल बोले तो
ग्रैंड टोटल के बेस पे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकाला गया है, ठीक है, और एक होता है सब ग्रुप में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ये फर्नीचर का ग्रुप है, तो इसका एग्जैक्टली इस ग्रुप के अंदर जो टोटल बनेगा वो सब ग्रुप का टोटल अलग होगा और उसका परसेंटेज अलग आएगा, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा, फिर ये है वो टोटल, है ना। अब अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। I4 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ बनेगा। H4 डिवाइडेड बाय, हाँ बिल्कुल। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस वे ऑफ क्या कर दिया मैंने। ओके। अरे यार ये भी बड़ा अजीब है यार, पिवट टेबल बार बार रेफरेंस से देता रहता है। I4 काफी समय हो गया एक्सेल पे हाथ आजमाए। आई नहीं सर, H से करोगे ना, H4 की वैल्यू को टोटल से डिवाइड करेंगे ना, H4 डिवाइडेड बाय I4 होगा ना। ओके ओके, ध्यान नहीं दे रहे ढंग से। ओके, अब सही है, तो अब ये 100 इसका होगा ये। देखोगे तो ये 100 होगा। हाँ, तो अब सब बिल्कुल। ग्रुप में मांग रहे हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल लेवल पे मांग रहे हैं, तो परसेंटेज तो अलग दिखेगी। ठीक है, मांगा क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सही है इसका मतलब, ठीक है, ये एवरेज भी सही है। ओके, तो अगेन बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन, क्या आप लोगों को सिनेरियो क्लियर है? ओके, अब आता है पावर बीआई में कैसे नॉन जीरो करेंगे। वैल्यू से आपका, इसमें नॉन जीरो वैल्यू से आपका क्या मतलब है? मतलब मुझे एक बार ये मतलब एक थोड़ा अंडरस्टैंड ऐसे करना है। ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो या ब्लैंक ना हो, नॉन ब्लैंक, नॉन जीरो, ऐसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1, 3, 16, 2 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे खाली है, ये देखो खाली है, ये 0 होगा। इसे आप ब्लैंक वो समझिए काउंट या आ रहा है 0 लास्ट समझिए। में। फिर इन सबको काउंट करना है ना, सम नहीं करना है, काउंट करना है। तो नॉन जीरो या नॉन ब्लैंक वैल्यूज का काउंट, उस काउंट को निकालिए टोटल से, टोटल को उस काउंट से डिवाइड कर दीजिए, बस यही है कहानी पूरी। और अगर Got इसमें it? कोई नेगेटिव होता तो वो भी इसमें काउंट होता या नहीं हाँ, होता होता होता। होता? ये काउंट। पहली बात इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमने एग्रीगेशन ली है वो एक काउंट है, काउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए काउंट लिया हमने, काउंट ऑफ वर्क आईडी, वर्क ओके, आईडी, क्या ठीक काउंट है, कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं पावर बीआई से। अगर आपको लग रहा है अनक्लियर है तो आप बता सकते हैं कि वाई इट इज मतलब क्यों ऐसा है। तो एक मैं ब्लैक लेआउट ले लेता हूँ, थोड़ा आंखों में दिक्कत कम होती है। होम लेते हैं, एक्सेल लेते हैं, कहाँ गया, डेस्कटॉप पे तो रखा सेकंड था, नंबर ये पे। रहा। सेकंड नंबर देखा, याद है इनका, भूले नहीं है। क्लाइंट वाला ले लेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा लोड कर लेते हैं। ओके, अब मैं इस पे एक मैट्रिक विजुअल लूंगा, पहले समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जल्दी जंप नहीं करेंगे। ओके, वर्क आइटम आईडी का पहले हम एक मेजर बना लेंगे। इसको क्या नाम देना चाहिए हमें, एनी रिकमेंडेशन, क्योंकि काउंट लेने वाले हम, काउंट रोज कर देता हूँ इस पर, और इस पे क्लाइंट के टेबल को पास कर देंगे। अगर वर्क आइटम है तो वर्कर कह देता हूँ मैं, मन में आया तो वर्कर कह दिया। तो इसके बाद क्लाइंट कॉलम में ले लेंगे, वर्कर वैल्यू में ले लेंगे, कैटेगरी रोज में ले लेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट उसका बना देंगे हेडर, और इसके बाद इसको एक्सपैंड मार देंगे। यहाँ तक तो समझ में आता है, बन भी रहा है, चकाचक काम हो भी रहा है। और पॉइंट आता है जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो हमें चाहिए, वो सीधे सीधे नहीं ले सकते आप। अब सोचेंगे मैं मेजर बना लूंगा डायरेक्ट डाल दूंगा, नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बनाता हूँ, तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन से क्या कहेंगे, परसेंटेज कॉन्ट्री कहते हैं इसको। फिलहाल मैं एक डाल देता हूँ, फिलहाल के लिए।
और उसके बाद से ड्रॉप कर देते हैं। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के दो मेजर पीस होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो दिख रहा है मुझे, डिनोमिनेटर ये रहा नीचे 12,407। तो डिनोमिनेटर पहले निकाल लेते हैं हम। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए कैलकुलेट लगाएंगे, फिर वर्कर वाला मेजर पास कर देंगे, कॉमन लगा देंगे और ऑल लगा देंगे। ऑल इसलिए क्योंकि हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना है। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमें इग्नोर करना है इसका, क्लाइंट और ORG क्लाइंट, दो कॉलम का। तो आपके पास यहाँ पे अब चॉइस है, या तो दोनों कॉलम को स्पेसिफाई करिए और दोनों को इग्नोर करिए फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, या पूरे टेबल का इग्नोर करा दीजिए। क्योंकि डेटा का वॉल्यूम कम है तो इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। ज्यादा होगा तो कॉलम स्पेसिफाई कर दीजिएगा जिसका इग्नोर करना है। तो डिनोमिनेटर आ गया आपका, ओके। तो इसको एक वेरिएबल बना लेंगे, मैं इसको डिनो कहूंगा। के बाद अब हम निकालेंगे न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर के लिए मैं डायरेक्टली अपने वर्कर का जो मेजर है वो डायरेक्ट पास कर देंगे। पर दिक्कत ये आती है, वर्कर प्रोवाइड कर देते हैं अगर, तो वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये वर्कर का कॉलम है, राइट, सॉरी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, देखो सेम आ रहा है। इधर तो ठीक है, इधर खराब हो जाता है ये। पर हमें जो देखना चाहिए कि हमें लास्ट में क्या आ रहा है, हमें उससे मतलब होना चाहिए, बीच में क्या आ रहा है उससे नहीं। हाँ ये बात सही है कि हमें बीच में दिखाना नहीं है, हमें एंड में दिखाना है। तो एंड में सही आना चाहिए, बीच में गलत आए चलेगा, पर बीच में दिखाना नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा और डिवाइड यूज करूंगा। ओह, स्पेलिंग गलत कर दिया, इसमें डिनो से डिवाइड मार देंगे। उसके बाद इसे परसेंटेज में ले लेंगे। देखिए लास्ट में तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ गलत एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ वैसे चाहिए भी नहीं, तो हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर एंड वाला जो आ रहा है वो तो चाहिए, पर बीच वाले से कैसे गेट रीड ऑफ करें, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि मैं कोई कंडीशनली यहाँ पे हाइड कर दूं या कंडीशनली यहाँ से हटा दूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैट्रिक विजुअल में तरीका नहीं है, तो हमें एक वर्क अराउंड लगाना पड़ेगा, एक नया तरीका सोचना पड़ेगा। तो एक तरीका जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, या आसान तरीका भी कह सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो क्लाइंट हटा लेंगे यहाँ से। ये जो क्लाइंट दिख रहा है ना, ये हटा देते हैं। हमने हटा दिया यहाँ से वर्कर भी हटा दिया। हम क्या करेंगे, हर एक क्लाइंट के लिए एक मेजर बना लेंगे। ये जो अप्रोच है ये इफेक्टिव नहीं है, असरदार नहीं है। मतलब ये कर सकते हैं पर कुछ सर्टेन सिचुएशन में कर सकते हैं, पर हर बार इफेक्टिव नहीं होती है। अभी समझाएंगे क्यों इफेक्टिव नहीं है, वो भी बताएंगे। तो पहले फॉर एग्जांपल मैं किसी एक क्लाइंट का ले लेता हूँ, जैसे मैं CCT क्लाइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इसका बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर लेते हैं, CCT क्लाइंट का कॉलम बना देते हैं। तो कैलकुलेट लगा देंगे, वर्कर प्रोवाइड कर देंगे, और CCT क्या है, मेरा क्लाइंट है। स्पेलिंग गलत हो जाती है, क्लाइंट ही है ना ये। ये कैटेगरी, अच्छा क्लाइंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं देता। CCT एंटर मार दिया। अब इसको ड्रॉप करेंगे तो CCT का कॉलम आ जाएगा, आ गया। सिमिलरली हम बाकियों का भी बना सकते हैं, जैसे हम बना लेंगे N2L का बना लेंगे एक, इसे कॉपी करेंगे, एक और बना देंगे। जैसे मैंने बताया ये तरीका इफेक्टिव नहीं है, पर स्टिल लोग करते हैं, यूज करते हैं इसको। कब इफेक्टिव होगी वही बता देंगे। अभी ये भी ले लिया हमने, होटल्स। अभी मैं सेलेक्टिव ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा, ठीक है। TCT ले लेते हैं एक, TCT, ओके, ये भी बन गया। इसको ड्रॉप कर लेते हैं। इस तरीके से आप सारे क्लाइंट के बना लेंगे, इस तरीके से सारे क्लाइंट के बना लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर सारे क्लाइंट का अगर आप काउंट लेते हैं, देखेंगे कितने क्लाइंट हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 72 मेजर्स बनाने पड़ेंगे आपके लिए, आपको, जो कि बिल्कुल। अच्छा खासा मेहनत खाएगा आपका। गलती भी और हो सर सकती है दूसरी आपसे। बात, सर हाँ जी, एक और प्रॉब्लम है ना, अगर कल को डेटा में क्लाइंट बढ़ गए तो फिर हमें मेजर नए हाँ और बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। कल को क्लाइंट एक और नया आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे, यही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर नंबर ऑफ क्लाइंट फिक्स हैं, चेंज होंगे ही नहीं, तो ये तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तरीका है भैया, फिर आप इस्तेमाल करिए।
अगर नंबर ऑफ क्लाइंट फिक्स हैं, मतलब हमें श्योरिटी है, बिजनेस ने कंफर्म कर दिया है कि ये चेंज नहीं होंगे, ये इतना ही रहेंगे। जैसे कंपनी के रीजन्स होते हैं ना, वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो नंबर ऑफ जो डायरेक्शंस हैं, रीजन्स होते हैं, फिक्स होते हैं। चेंज होते हैं बट बहुत कम होते हैं, मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अगर श्योरिटी है कि भाई फिक्स है तो ये तरीका इस्तेमाल करिए, मेजर्स बना लीजिए हर एक के लिए। एक बार की मेहनत लगती है, बाद में सॉर्टेड है। एक बार की मेहनत है, बाद के लिए सॉर्टेड है। यस, सही कह रहा हूँ मैं? एक बार की मेहनत लगी पर बाद के लिए काम आसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने सारे क्लाइंट के लिए बना लिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने बना लिए हैं और वो 3 ही है सिर्फ क्लाइंट, अज्यूम कर लेते हैं बस, क्योंकि इतना सारा बनाऊंगा तो खामखा मेहनत जाएगी। बेटर ये तरीका लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना परसेंटेज टोटल कैसे बनाएंगे। टोटल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, कहाँ गया भैया, एक और नया मेजर बनाना पड़ेगा टोटल के लिए। उसके बाद सारे मेजर को इसके अंदर डाल दो, TCT प्लस N2L प्लस और TCT। एंटर मार दिया, टोटल रेडी है। इसको ड्रॉप कर लिया, टोटल भी आ गया। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हम पहले से बना रखे थे, तो वो ले लेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि वो ओवरऑल लेवल पे है, पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सही बना लिया हमने, सारे क्लाइंट डाल दिए हैं, टोटल भी सही है और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सही है। क्वेश्चन आएगा कि एवरेज कैसे, वो एवरेज वाला कॉलम कैसे बनाएंगे आप, वो जो नॉन ब्लैंक वाला है। मेरे को एक्चुअली वही दिखाना था आपको, नॉन ब्लैंक वाला है वो दिखाना, तो इसीलिए मैं ये सब नोटंकी कर रहा हूँ, मैं सीधा भी आंसर दिखा सकता हूँ। ओके, अब दिखाते हैं आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप क्या करते हैं, जनरली लोग कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं वो दिखाते हैं आपको। आप एवरेज लेते हैं, ओके, उसके बाद मैं इधर आता हूँ। तो पहला आप हर एक मेजर पे कंडीशन बनाएंगे कि अगर नॉन ब्लैंक है, अगर नॉन ब्लैंक है या नॉन जीरो है तो मेरे को ये वैल्यू दे दो। जैसे आप एक फंक्शन आता है कोलिस करके, राइट। कोलिस में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लिया था, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसमें ले लेता हूँ TCT ले लेता हूँ। ठीक है, कोमा कर देते हैं और जीरो लगा देते हैं, एंटर मार देते हैं। ये तो TCT है, लास्ट कॉलम है, और ये यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, हमने बोला TCT को बोला, सॉरी एवरेज को बोला कि अगर मेरा TCT ब्लैंक है तो 1 दे दे मेरे को। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, 1 आ गया। यहाँ पे वैल्यू है पर ये वैल्यू आ गई, ब्लैंक में 1 आ जाता है। पुलिस का ये बेस्ट है, पर इससे कैसे गेट रीड ऑफ करें, तो मोटा मोटा आपको कुछ इस तरह से लॉजिक बनाना पड़ेगा। कोलिस हेल्प नहीं करेगा आपके, आप बना लेंगे, इसको बोलेंगे इस ब्लैंक, इस ब्लैंक लगा के दिखाते हैं। ये देखिए जहां जहां ब्लैंक है वहां पे ट्रू आएगा और जहां ब्लैंक नहीं है वहां फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक आपको फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, इफ अगर ये ब्लैंक हो तो मुझे 1 दे, अदरवाइज मुझे 0 दे, ऐसे बनाना पड़ेगा। और ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी फॉर ऑल द क्लाइंट्स। कितने हैं, 70 प्लस, तो 70 प्लस मेजर्स और बनाने पड़ेंगे, या फिर आपको एक ही मेजर में 70 प्लस क्लाइंट के लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा, जो कि अगेन प्रॉब्लमैटिक है। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर आप जानते हैं, आप हाईली श्योर हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बदलेंगे नहीं, स्टैटिक है, तो आप नंबर ऑफ मेजर बना लेंगे, सारे के सारे क्लाइंट के लिए बना लेंगे मेजर। पर एवरेज कैसे निकालेंगे पैसा, उसके लिए पहले ये लॉजिक लगाओ कि क्या वो ब्लैंक है, अगर वो ब्लैंक है तो 1 दे, अदरवाइज 0 दे। पहले ये बनाएंगे, ठीक है। और अब ये बनाएंगे तो फिर इसके बाद इसको जिस तरह से लॉजिक बनाते चले जाएंगे, तो कॉपी करेंगे, फिर यहाँ डालेंगे। अब TCT की जगह क्या ले लेंगे, इस बार TCT ले लेंगे, फिर प्लस कर देंगे। अब इसके बाद क्या ले लेंगे, N2L ले लेंगे। तो अब देखिए ये तो यहाँ पे मेरे पे मैंने अज्यूम करा है इसलिए 3 लिए हैं, पर अगर आप बनाएंगे तो आपको 70 प्लस टाइम्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। ये बनने के बाद फिर उसके बाद टोटल से डिवाइड मारना है आपको इसको, है ना प्रॉब्लम, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं Okay. सर। तो इसमें आप देखेंगे एक ये कंडीशन, एक ये इफ, कंफ्यूजन बढ़ जाए, पर बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही बार तो बनना है, बार बार तो ना करना है। ओके, मैं एक और अप्रोच बताऊंगा आपको।
अगर सेम सिनेरियो है, मल्टीपल मेजर्स हैं और आप करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बढ़िया तरीका है, आप उसका इस्तेमाल करें। एक मेजर से हो जाएगा? नहीं, नॉट एक मेजर, थोड़ा मेहनत लगेगी पर हो जाएगा, हो जाएगा। ओके ओके, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्ट, ओह बैटरी लो हो रही है मेरी, नॉट मेरी, मेरे हेडफोन की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यस, बताइए आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ओके ओके, तो यहाँ पे एक तरीका है टेबल कंस्ट्रक्ट, मतलब एक्स में टेबल बनाना है आपको। तो टेबल कंस्ट्रक्ट में करली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है। करली ब्रेसेस सिग्निफाई करते हैं, बताते हैं कि आप टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, टेबल एरिया में आता हूँ, टेबल टूल्स में आता हूँ, न्यू टेबल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा और एंटर मार दूंगा, ओह मना कर रहा है, सॉरी, इसमें कुछ डाल देते हैं, एक डाल देते हैं फिलहाल, 1। ये देखो बन गया ना, मना किया इसने? नहीं किया, बनाने दे रहा है। तो करली ब्रेसेस की मदद से यू कैन क्रिएट योर टेबल्स। गॉट इट? ओके, इसको डिलीट कर Yes, देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारा मेजर है एवरेज, यस। तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं टेबल कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर सारे मेजर डाल दूंगा। तो सर एक क्वेश्चन है, आप मेजर बना रहे हो, मेजर तो स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, तो मेजर सही के बात है, अंदर आप टेबल, सही बात है। मतलब अभी मैं समझ नहीं उसका पा। आंसर मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब बोल सही रहे हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट बना लेंगे इस तरह से, जो आपको दिख रहा है अभी। मतलब करली ब्रेसेस के अंदर सारे मेजर ठूस देंगे, कोमा लगा लगा के। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, फिलहाल मैं 1 डाल देता हूँ उधर, तो ये कुछ डेटा ऐसे बना देगा, ये बन जाएगा, देखिए। यस, बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, बनेगा सर। इसके बाद क्योंकि अब ये टेबल है राइट, इसको मैं उन फंक्शंस को अब दे सकता हूँ जो इसके ऊपर फर्दर मेहनत करके मेरे को रिजल्ट देंगे। तो इसके ऊपर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, बड़ा प्यारा सा, फिल्टर। अब आप पूछेंगे यार टेबल तो बना दिया, इसके कॉलम का नाम क्या है? टेबल कंस्ट्रक्ट से जब भी कोई टेबल बनती है उसके कॉलम का नाम वैल्यू होता है। अब इसके ऊपर जाके बोलिए ग्रेटर देन 0। हाँ, इसमें नहीं दिख रहा है पर जब वहां पे रन करूंगा तो वहां पे चल पड़ेगा, एंटर मारिए। तो ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट है वो इस तरह से रिकॉर्ड बना देगा, उसके कॉलम का नाम वैल्यू होगा। मैं बोलूंगा वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन ब्लैंक नॉन जीरो वैल्यूज। और इसके ऊपर फिर हम एक बड़ा प्यारा सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट रोज का। एंटर मार देंगे, हाँ यहाँ एरर मारेगा, काउंट रोज स्केलर वैल्यू देता है, इस वजह से। इसे कॉपी करिए, यहाँ पे आइए, एवरेज पे चले जाइए और एंटर मारिए, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए चल रहा है, गलत चल रहा है, ये तो गलत चल रहा है यार। अरे ये कैसे हो सकता है? सीसीटी ले लिया, सही। N12 ले लिया, TCT ले लिया, सही तो लिया यार। लगता है इस ब्लैंक लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा ये। तो क्या, ऐसे कर लेते हैं, इस ब्लैंक देते हैं। नहीं तो क्या, ओह क्या गलती कर दी मैंने, फिल्टर सर दिया 0 से ब्रैकेट। सही तो चल रहा था वो। यार गलत आ रहा है यार, 0 से बड़ा होना चाहिए, शुड बी लेस बड़ा, देन, सॉरी सॉरी लेस उल्टा कर देन। दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। नहीं चल रहा यार, देखो यहाँ पे, अरे हाँ चल तो रहा है, अरे कहाँ दिमाग है मेरा, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दे टोटल रहा दे ढंग से। दिया आपने। मैं सोच रहा था ये एक है, ये 2 आना चाहिए इधर, या तो एक आ रहा है, पर सही चल रहा है। ओके, यहाँ पे नॉन नॉन जीरो कितना है, 1 है, इस तीनों में 1, तो यहाँ 1 आ रहा है, तो सही चल रहा है। और एक बार ये आ गया, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ था। यस, दिस इज एवरेज।
अब वो गलत आ रहा है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि पूरा नहीं है, समझाने के लिए सैंपल ले रखा है। आर वी क्लियर सो फार? सर इसमें एक और पॉइंट था, ये तो हाँ। ठीक है। जैसे हम ये क्लाइंट और इसे कोलैप्स करेंगे, अगर आप हाँ, एक कोलैप्स तरफ करेंगे। कीजिएगा, अच्छा कर कोलैप्स देते हैं। कीजिएगा दोनों को, और ये यस, दूसरे वाले को। यहाँ पे तो अभी ठीक आंसर दे रहा है, मेरे वाले में नहीं दे रहा था सर। अरे सही तो ये तो दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो बोल नहीं सकता। ओके, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा ट्राई करेगा, दूसरा चलेगा। ओके, आगे बढ़े। यस, नो, मे बी। ओके मैं- ओके, अब हम आते हैं अगला। अब अगले में हम क्या करेंगे, मेजर्स नहीं बनाएंगे हर एक क्लाइंट के लिए, वो थोड़ी ज्यादा मेहनत हो जाती है। इंस्टेड हम थोड़ा घुमा के काम करेंगे, तरीका बदलेंगे। उसके लिए हम तरीका इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं डिसकनेक्टेड टेबल की अप्रोच। डिसकनेक्टेड टेबल की अप्रोच, उसमें हम क्या करेंगे, क्लाइंट का पूरा डेटा स्टोर कर लेंगे अपने पास, अलग से एक टेबल बना लेंगे क्लाइंट की। तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट ले लेता हूँ, और क्लाइंट के सॉरी, क्लाइंट की स्पेलिंग तो लिखो पहले। टेबल रेडी है मेरे पास, इसमें सारे क्लाइंट है मेरे पास। सॉरी सॉरी, पर इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, सॉर्ट बाय कैसे करेंगे, मतलब इसका सॉर्टिंग ऑर्डर होना चाहिए, वो कैसे होगा। प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिया, ठीक है, अगर मुझे वो सारे कॉलम दिखाने हैं, जैसे मेरे को एवरेज का कॉलम दिखाना है, क्लाइंट के कॉलम तो दिखाना ही दिखाना है, एवरेज का दिखाना है, टोटल का दिखाना है, परसेंटेज का दिखाना है, 3 नए कॉलम दिखाने हैं, वो मेरे पे नहीं है, ठीक है, वो मेरे को अलग से मेजर से सप्लाई करने पड़ेंगे। अगर मैं डिस्कनेक्टेड ले रहा हूं तो ये कॉलम जो मैं दिखाना चाहता हूं वो भी इसका पार्ट होना चाहिए, इस टेबल का पार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तरीका बदलूंगा और यूनियन लगा दूंगा। ओ सॉरी, अरे आंता नहीं है, यूनियन ले लेंगे, यहाँ पे कोमा ले लेंगे, एंड में एंटर मारेंगे, करली बेसिस ऑन किया, करली बेसिस में डबल कोटेशन में पहले लिख देंगे टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब सबसे नीचे जाएंगे तो आपको टोटल नजर आएगा, देखिए बड़ा हो जाए दोस्त, ये देखिए टोटल दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही कर देंगे, फिर कोमा, एंटर, कोमा, एंटर। अब यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे हमारा परसेंटेज कंट्री, और यहाँ पे क्या देंगे, एवरेज, एवीजी, एंटर। और जैसे ही मैं एंड में जाऊंगा तो आपको, एक मिनट, थोड़ा फंक्शनलिटी प्रॉब्लम, ये देखिए टोटल, कंट्री और एवरेज नजर आ रहा है, तो मैंने इसके अंदर अपेंड कर दिया उसको। और आपको इतना तो पता ही है, टोटल आएगा तो एक बार आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा तो एक बार आएगा, एवरेज आएगा तो एक बार आएगा, ये तो नहीं टूटेंगे ना, मल्टीपल ब्रेक्स तो नहीं बनेंगे। जो भी चेंज होगा इनके इनके अंदर डेटा में चेंज होगा, इनके स्प्लिट नहीं बनेंगे, राइट? राइट। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाएगी, सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी इधर, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, वही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए मैं टेबल में आया, जैसे मैं ड्रॉप करूंगा इसको, देखिए परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा है दिख रहा है कि नहीं? सबसे ऊपर आ रहा है, ये सबसे ऊपर आ रहा है। अब एवरेज कहाँ आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, टोटल कहाँ आ रहा है, टोटल बीच में आएगा, ये देखो यहाँ आ रहा है, जबकि इन तीनों को सबसे नीचे रहना चाहिए, ये दो ऊपर आ रहे हैं, एक बीच में आ रहा है। अब कहेंगे कोई नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्ट कर लेते हैं यार, चलिए असेंडिंग मार लेते हैं, चलो ऊपर बैठा हुआ है, डिसेंडिंग मार लेते, चलिए। हाँ अब ठीक हो गया, पर प्रॉब्लम अभी भी है। टोटल देखो इधर, टोटल नजर आएगा आपको, तो ये देखो यहाँ बैठा हुआ है। तो जब तक प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं होगा, क्लाइंट को दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि अगर टोटल तो एंड में आता है, ये इधर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम, राइट? सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हम्म, प्रॉब्लम है या नहीं? है सर, है सर। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है। तो डैक्स में करने के लिए देखिए, अब आपको इसका एक सॉर्ट बाय कॉलम बनाना पड़ेगा, वो दिक्कत होगी। देखो रेफरेंस के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे,
मतलब कोई मैं एक और कॉलम नहीं बना सकता, बहुत मेहनत लग जाएगी, हम इतना मेहनत नहीं करना चाहते, हमें इफेक्टिव वे चाहिए। तो हम इस्तेमाल करेंगे पावर क्वेरी को। इसको पावर क्वेरी, वो हमारी हेल्प करेगा क्योंकि उसमें हम इंडेक्स भी बना सकते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे रेफरेंस, और मेरा क्लाइंट है ये, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम मारेंगे, इसमें से डुप्लीकेट भगा देंगे, चले गए। और उसके बाद ऐड पे जाएंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, आई थिंक अभी नहीं लेते हैं, अभी नहीं लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं इधर आ जाता हूँ, अरे स्टार्टिंग में आ जा भाई, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। ओके, अब इसके एंड में देखेंगे, हमें 3 नई चीजें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, अब हम बना लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ लोग वैसे आता है मुझे मालूम है। ओके, देखिए, आसान करना चाहते हैं आप, चाहें तो इस टेबल के अंदर कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, पर मैं आसान तरीका बताऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड बता के क्या फायदा है, क्या करेंगे हम इतना करके। ओके, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, या हम ये काम करते हैं, होम पे जाते हैं, एंटर डेटा ले लेते हैं, ये बहुत आसान कर देगा चीज़ों को, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना चाहिए। क्लाइंट ले लेंगे, ये हमारे कॉलम का नाम है, इसमें हम पहले प्रोवाइड करेंगे टोटल, फिर दूसरा क्या प्रोवाइड करेंगे, एनी गेसेस, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली, एवरेज। एवरेज ले लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद इसको कोई नाम दे दीजिए, मैं इसे कहूँगा टेबल कह देते हैं, या लास्ट रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ कुछ भी नाम दे तो क्या फर्क पड़ता है यार। एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये जो डेटा है स्टैटिक डेटा है, ये रिफ्रेश नहीं होने वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो राइट क्लिक करके इसका रिफ्रेश बंद कर दीजिएगा। वैसे जरूरत नहीं है, नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं पड़ता, इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद अपेंड करिए, अपेंड में लास्ट रिकॉर्ड ले लीजिए और ओके मार दीजिए। ऊपर दिख रहा है आपको, नीचे आइए, देखिए इस पर जूम नहीं चलता यार, ये थोड़ा दिक्कत है। जैसे जूम कर लेता हूँ ना मैं उस पर, क्या कहते हैं, मॉडल में जैसे जूम कर लेता हूँ, इस पर नहीं कर पाता यार, पता नहीं अलाउ ही नहीं करता, शैतान है शैतान। ये देखिए ऊपर क्लाइंट आ रहे हैं, नीचे टोटल कंट्री और एवरेज आ रहा है, यहाँ तक सॉर्टेड है मामला। अब उसके बाद ऐड कॉलम इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंडेक्स हो गया, इसका इस्तेमाल करके सॉर्ट बाय बना लेंगे और सॉर्टिंग का इशू खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से, ठीक है। ओके, हमारी नई टेबल का नाम है लिस्ट ऑफ क्लाइंट, इसमें से लेंगे जो नया टेबल बनाई थी, इसे भगा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है यार, तो हाइड नहीं करना है यार, भगाना है, डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ क्लाइंट से लेंगे, अब यहाँ पे आए, ये तो एरर मारेगा क्योंकि टेबल उड़ा दी है हमने। लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे आ गए, क्लाइंट को ड्रॉप किया, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अभी भी दिक्कत दे रहा है, अभी भी ऊपर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, क्लाइंट को सेलेक्ट करूंगा, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर सॉर्ट बाय, ये सॉर्ट बाय है, नहीं दिख रहा तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, कॉलम सेलेक्ट करिए, कॉलम टूल्स, सॉर्ट बाय कॉलम और इंडेक्स पकड़ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्लाइंट के कॉलम को बोला अपना सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, जो इंडेक्स का सॉर्टिंग ऑर्डर है उसे फॉलो करना है, तो ये अब उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए अब आपका जो तीनों आइटम थे वो अब नीचे आएंगे, देखिए टोटल, कंट्री और एवरेज। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ तक सॉर्टेड है मामला, यहाँ तक हमने बड़े प्यार से संभाल लिया। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, अब हम बिल्कुल जीरो से बनाएंगे। सर वो यस, सर वो अपेंड किया था तब तो वो सॉर्टेड था ना, फिर इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी? सर होता क्या है, आपने भले ही अपेंड कर दिया हो, बट जैसे ही विजुअल में डालेंगे वहाँ पे अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग चलती है, वहाँ पे अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग चलती है, तो वो आपके डेटा की प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं दिखाएगा फिर वो। यस, मतलब अपेंड करेंगे, ओके। नीचे नीचे आ जाएगा वो डेटा प्लेसमेंट हो गई आपकी। पर जैसे ही उस कॉलम को यहाँ ड्रॉप करोगे, विजुअल में लोगे, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग में चलेगा, तो इसीलिए परसेंटेज ऊपर आ रहा था, और वो प्रॉब्लम है, इसलिए सॉर्ट बाय कॉलम का अप्रोच लेनी पड़ी है। मतलब सिस्टम को बोला कि भाई अपना सॉर्टिंग मत फॉलो कर, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर। ओके,
अब हमने क्या किया, हमने लिया एक मैट्रिक्स विजुअल। सर क्वेश्चन है, यस ये बताइए पावर क्वेरी में क्यों किया सर? ये टेबल जब हम बना रहे थे वहाँ पे क्यों नहीं किया आपने रिपोर्ट में? यार। एक एडिशनल कॉलम बना के कैलकुलेटेड कॉलम। हाँ और मे बी सारे क्लाइंट्स को अगर हम मान लीजिए 0 दे दें इंडेक्सिंग, टोटल नहीं को नहीं 1 और सॉर्ट कंट्रीब्यूशन को 2, एवरेज नहीं को नहीं 3। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है। सॉर्ट बाय कॉलम का रूल है, जितने डिस्टिंक्ट आइटम्स उतने डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए। क्लाइंट कितने हैं हमारे पास, 70 प्लस, तो 70 डिस्टिंक्ट आइटम्स होने चाहिए, बोले तो इंडेक्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को आपने 70 क्लाइंट को आपने एक एक असाइन कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, वो सॉर्ट बाय नहीं चलता वैसे, वो समझेगा ही नहीं, एरर मार देगा, क्या क्या है ये। और दूसरा दिक्कत ये थी कि एक रूल और ये भी कहता है, आप सॉर्ट बाय कॉलम अगर बनाते हैं तो आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उससे नहीं बना सकते हैं, नहीं तो सर्कुलर डिपेंडेंसी का एरर आ जाता है। आपको बनाना है तो आपको किसी और कॉलम का यूज करके बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास कि मैं किसी दूसरे कॉलम से बना दूं, एक ही कॉलम था मेरे पास। यस, तो मैं फंस गया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं पावर क्वेरी के राउट से आया, क्योंकि कैलकुलेट कहाँ हुआ, पावर क्वेरी में, मॉडल में नहीं। क्योंकि पावर क्वेरी में कैलकुलेट होगा तो फिर सर्कुलर डिपेंडेंसी का एरर नहीं देगा मेरे को, थोड़ा दिमाग लगा लिया। ओके राकेश जी, एक इशू है ना इसमें। अब अगर आप मान के चलो ये वाले कॉलम को कॉलम हेडर्स में डालोगे, ठीक है, जो हाँ हमने अभी डिस्कनेक्टेड टेबल बनाई है, तो जिस सही बात है। सीक्वेंस में इंडेक्स चल रहा है उसी सीक्वेंस में क्लाइंट के नेम आएंगे। पर अगर यूजर कहते हैं मुझे तो वो क्लाइंट का नाम देखने हैं जिसके सबसे ज्यादा, वो आपने जो मेजर बनाया था वर्कर का, जिस हाँ काउंट जिसका था वो सबसे बड़ा, जिसका काउंट है वो सबसे पहले, मुझे वो वाला क्लाइंट देखना है। तो वहां अच्छा। पर कैसे सॉर्ट करेंगे फिर मैट्रिक्स में? क्योंकि हम्म मैट्रिक्स तो हमारा सॉर्टिंग इसके बेसिस पे यार, होगी, इंडेक्स के बेसिस नहीं यार पे। वो तो नहीं, मेरे ख्याल से वो तो नहीं होता है यार। मैट्रिक्स हम्म, में ये एक दिक्कत है, कॉलम सॉर्टिंग नहीं होती है। रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉलम सॉर्ट नहीं कर सकते ऐसे, ओके कॉलम सॉर्ट नहीं होता। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये 2 कॉलम टेबल बनाई है और रिलेशनशिप सिस्टम ने खुद बना दिया है, रिलेशनशिप सिस्टम ने खुद बना दिया। हमें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, डिलीट हो गया। डिस्कनेक्टेड टेबल का मतलब यही होता है कि नो रिलेशनशिप, ये डिस्कनेक्टेड टेबल है, इसका किसी से रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए, तभी तो डिस्कनेक्टेड टेबल बोलते हैं इसका। इधर आ गए, अब विजुअल पे आ गए, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगा पहले कैटेगरी, और इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑर्ग एंड क्लाइंट, और इसके अंदर वर्कर डाल देंगे, वो तो मेजर था हमारा, यहाँ तक ठीक है। क्लाइंट जो है वो यहाँ से नहीं लेंगे, अब इस वाले से नहीं लेंगे, ये जो क्लाइंट की टेबल है उसमें से क्लाइंट नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे, नीचे से लेंगे, लिस्ट ऑफ क्लाइंट, डिस्कनेक्टेड टेबल से लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपने उठाया और डाला, तो इस तरह से हो जाएगा। रिलेशनशिप नहीं है इधर, हमने हटा दी है, ठीक है। इधर देखिए डेटा प्रॉपरली स्प्लिट नहीं है ये, वैसे एरर भी आ सकती है पर एरर नहीं आई, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्यों नहीं आई, पर कोई नहीं, ठीक है। ये देखिए डेटा दिख रहा है पर डेटा गलत है, जो टोटल है वही हर एक क्लाइंट के सामने आ रहा है, देखिए टोटल और दोनों मैच कर रहा है। हाँ ये टोटल नहीं चाहिए, टोटल हटा दीजिएगा, क्योंकि टोटल हम खुद से देने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे भी टोटल है, यहाँ पे भी टोटल है, तो यार रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे आएंगे, इसका कॉलम टोटल बंद कर देंगे, जो वो हमें नहीं चाहिए। ओके, आपका कंसर्न आएगा यार, यहाँ तक तो समझ में आता है, आप इसको कैसे ठीक करेंगे, ये जो रिपीट कर रहा है ये तो गलत है। ये रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है, आपके केस में एरर भी दे सकता है क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए हम बनाएंगे एक और नया मेजर 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 मेजर। तो मैं ये एक राइट क्लिक करेंगे, एक नया मेजर बना लेंगे। तो मैं इसको कह देता हूँ सेलेक्टेड क्लाइंट्स या सेलेक्टेड मेजर, ऐसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो हम इस पर लगाएंगे कैलकुलेट, वर्कर का मेजर पास कर देंगे और थोड़ा सा अलग अप्रोच। हम यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के डिफॉल्ट बिहेवियर का इस्तेमाल करके उसको लेवरेज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो फिल्टर जाऊंगा, क्लाइंट को फिल्टर करूंगा, क्लाइंट के टेबल को,
ठीक है। फिल्टर करने के लिए क्लाइंट के कॉलम का इस्तेमाल करूंगा, कर दिया। वैल्यू कहां से दूंगा? वैल्यू दूंगा जो ऊपर हेडर में दिख रही है, जो यहाँ पे दिख रही है विजुअल के हेडर में जो है वो दूंगा। पर कमाल की बात क्या है कि मैं स्टैटिक दे नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा कि TCT दे दो, बन तो गया, पर ये चलेगा किस पे? ये सिर्फ TCT पे चलेगा, पर मेरे को सारे क्लाइंट देने हैं। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा कैलकुलेशन इस कॉलम से दूसरे पे मूव हो तो क्लाइंट चेंज हो जाना चाहिए। क्लाइंट चेंज हो जाना चाहिए, डायनामिकली हो, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे बड़ा प्यारा फंक्शन जो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझ लेता है, का नाम है सेलेक्टेड वैल्यू। उसको पकड़ेंगे, लिस्ट ऑफ क्लाइंट के टेबल से क्लाइंट उठा लेंगे और पास कर देंगे और एंटर मार देंगे। सॉर्टेड। वर्कर को यहाँ से भगा दीजिए और इसको ड्रॉप करिए, चकाचक चल जाएगा, बिल्कुल मक्खन। ठीक है, अब स्प्लिट भी हो रहा है। अब बस वो बात है कि आपके लास्ट की जो 3 कॉलम है वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके लिए कुछ बताया नहीं है। यस, आर वी क्लियर सो फार और ओके, अनक्लियर तो है? सर आपने ये जो अभी टेबल बनाई, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पहला तो ये था कि हमें इंडिविजुअली क्लाइंट के लिए अलग अलग मेजर ना लिखने पड़े, और हाँ, दूसरा ये था कि जो एक्स्ट्रा कॉलम बीच में आ रहे थे वो टोटल और एवरेज वो ना करेक्ट। दिखाना हो। ओके, ठीक है, और मतलब जो बीच में आ रहे थे वो उसकी जगह पे राइट में आए। राइट ओके, में है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सॉर्ट हो गया। अब आता है टोटल, परसेंटेज और एवरेज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, इनको वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल, इसमें ले लेंगे, इसको नाम मैं देता हूँ ईच क्लाइंट। तो वो वेरिएबल है, नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी चॉइस है। एक और वेरिएबल बना लेंगे। इस वेरिएबल में हम टोटल के बारे में बताएंगे, टोटल पे क्या दिखाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, अब आपके पहले अभी फिलहाल के लिए मैं 1 डाल देता हूँ। मैं धीरे धीरे एक एक चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद PCT कंट्री नाम दे देते हैं इसको। यहाँ परसेंटेज नहीं लेगा यार, ये दिक्कत है इसके साथ। और इसको हम दे देंगे एवरेज, AVG दे देते हैं। और इस पे 1 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, फिलहाल 1 डाल देते हैं, अभी चेंज कर देंगे। अभी एरर दे रहा है, कह रहा है रिजर्व नेम है, आप यूज नहीं कर सकते, तो उससे पहले अंडरस्कोर लगा दीजिए, फिर तो यूज करने ही दे यार, मना सर नहीं कर आपने ये सकता है। आपने कुछ बोला, पीसी परसेंटेज नहीं लेने देगा, मतलब समझा नहीं मैं। परसेंटेज सिंबल हाँ, लेने नहीं देगा, मना कर सर देता है। एक शायद, नहीं एक तरीका है शायद, एक बार आप ट्राई करना। आप परसेंटेज के सिंबल डालो, पीसीटी हटाओ। मैंने शायद कहीं पढ़ा है, तो बस ट्राई करने के लिए एक बार। हाँ, और अब इसको ना, वेरिएबल को आप, जो परसेंटेज कंट्री है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रैप कर दो। इसको हाँ, इसको स्क्वायर जैसे सीक्वल में करते हैं अपन, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट से दोनों को रैप कर देना। अब एक बार देखना लेता है या नहीं लेता। एरर दे रहा नहीं है। लेगा, एरर दे रहा है। ओके, ठीक है, मेजर के अरे नेम में ले इसके, लेता है अरे एक्चुअली। ये ऐसे कर लो यार, नहीं ऐसे भी नहीं ओके, ले रहा, सॉरी, नहीं ले रहा। नहीं लेता, ओके। भाई ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। ओके ओके, अब यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यू बना ली है। अब हमें कंडीशनली वैल्यू देनी है। हमें बोलना है कि अगर टोटल हो तो ये चले, ये वेरिएबल की वैल्यू देना। परसेंटेज क्वांटिटी हो तो इस वेरिएबल की वैल्यू देना। एवरेज हो तो इस वेरिएबल की वैल्यू देना। और हर क्लाइंट की अगर वैल्यू मिले तो ये देना। तो कंडीशन है, मतलब इफ बनाना पड़ेगा, इफ। तो आप इफ बना सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं स्विच को। यहाँ पे दे दीजिए सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू में अपने क्लाइंट का नाम दे दीजिए, जो कि मतलब मेरा मतलब है यही उठा लीजिए यार, काहे इतना दिमाग लगाए। तो प्रोवाइड करिए, कोमा लगाइए। अब सेलेक्टेड वैल्यू अपने अंदर ही इफ एल्स की कंडीशन बना देगा, आपको बस लगा देना है। आप बोलेंगे कि अगर मेरी जो वैल्यू है, अगर मेरी वैल्यू टोटल है, अगर टोटल है तो टोटल का वेरिएबल दे दो। ओह, टुडे दे दिया इतने तो, क्या करता हूं मैं भी। ये टोटल मेजर है, याद रखिएगा, हमें वेरिएबल देना है। ओह, क्या हो रहा है ये है वेरिएबल, कॉमा लगाइए। अगर परसेंटेज कंट्री है,
अब आप कहेंगे यहाँ तो दे पा रहे हो आप, एक्चुअली में ये मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, इस कॉलम के अंदर एक वैल्यू है, ये टोटल एक वैल्यू है, परसेंटेज काउंटर एक वैल्यू है, ठीक है, इस वजह से। और ये वेरिएबल है जो ऊपर डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद एवरेज, ओह कोमा लगाना था, क्या लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। और अदरवाइज में आप ईच दे देंगे, ईच क्लाइंट अदरवाइज में देना है, मतलब बाकी सभी क्लाइंट के लिए तो नाम नहीं ले सकता ना, ये क्लाइंट तो ऐसे दे दो, ऐसे तो नहीं कर सकता मैं, गड़बड़ हो जाएगा यार। ये देखिए अभी सारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एंड में जाइए टोटल क्वांटिटी और एवरेज दिखा रहा है। क्लियर सो फार? यस क्लियर सर, और अनक्लियर? ओके, क्लियर सर, क्लियर। क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ सर जाता है उससे। टोटल काउंट गलत नहीं आ रहा है इसका? फॉलो नहीं कर रहे हैं ढंग से आप। कोई आंसर देना चाहेगा, गलत क्यों आ रहा है, कोई बताना चाहेगा? सर वो गलत है नहीं, मतलब अभी हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया है कि हमें वैल्यू, हमने सिर्फ अभी वेरिएबल में 1 ही डाला हुआ है, तो वो हाँ। 1 रिपीट कर रहा है। अच्छा अच्छा, हमने कैलकुलेट किया ही नहीं अभी तक, ओके। जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? हमने यहाँ पे डाला क्या है, 1 ही तो डाला है, देखिए ऊपर 1 डाला है, तो अच्छा गलत ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करें, मतलब सही तरीका क्या है? सबसे पहले टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल कैसे आएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, टोटल के पे कोई मेहनत करनी है, खुद ही अच्छा सही आ जाएगा, खुद ही सही आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, मैं सेलेक्टेड वैल्यू उठा लेता हूँ, सेलेक्टेड क्लाइंट, उसकी जगह पे वर्कर डाल देते डायरेक्ट, टोटल सही आ रहा है। हाँ अब बताइए इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है? जब पहले से सही आ रहा है तो वर्कर का मेजर डायरेक्ट डाल देंगे, खुद ही ठीक हो जाएगा। यस, हटाया, इसको लिया, मेजर पे आए, यहाँ पे 1 की जगह क्या करेंगे, मेजर पास कर देंगे, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये देखिए खुद ही ठीक हो गया, हम क्यों लगाए दिमाग, वाई, गॉट इट, गॉट इट, ओके। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पहले से निकाल चुके हैं, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। यस, ओके, इधर आए और इसके बाद यहाँ पे गए, एंटर मार देते हैं इसके लिए भी। अब थोड़ा दिक्कत ये आ रहा है, परसेंटेज में 0 आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, एनी गेसेस बाय 0? सर वो उसका सर फॉर्मेट फॉर्मेट, सही नहीं किया, फॉर्मेट होल नंबर में फॉर्मेट है सर वो। एग्जैक्टली, सही पकड़े, क्योंकि हमने मेजर का जो डेटा टाइप है, जो फॉर्मेट है, वो है होल नंबर्स, वो है होल नंबर, बट और परसेंटेज जो डेसिमल्स में होती है, डेसिमल इसलिए 0 दिखा रहा है। तो कुछ तरीके हैं हमारे पास इसे हैंडल करने के लिए, जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर फॉर्मेट का फंक्शन लगा दीजिए यस सर, और कोमा लगा के डबल कोटेशन में 0.00 परसेंटेज लिख दीजिए, सबसे इफेक्टिव तरीका है ये। और उसके बाद अब 0 परसेंटेज में चेंज हो गया। यस, क्लियर। क्लियर सो फार? यस सर, अंग्रेजी थोड़ी यस कच्ची है, सर। इसलिए बीच में जो थोड़ा बोल लेते हैं, अच्छा लगता है। अब आता है एवरेज। एवरेज के लिए क्या करें, आप सोच रहे होगे इतना तो कर लिया, एवरेज कैसे करोगे, एवरेज कैसे करोगे, है ना? सर एवरेज का भी हमारे पास है ना वो क्या मेजर। फंक्शन? ओके, एवरेज बताने से पहले पहले हम इस पे वापस आते हैं। कहाँ गया, ये रहा। हमने ये लॉजिक बनाया था, इसकी जरूरत नहीं थी, पता है, मैंने ऐसी सिनेरियो को थोड़ा उल्टा घुमाया मैंने और आपको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो आपको लगा होगा कि यार ये है बढ़िया चीज बताई है, बहुत बढ़िया, बड़ा इफेक्टिव है, पर इससे भी आसान तरीका था एक। आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा यहाँ आते हैं, न्यू मेजर बनाते हैं, इसमें एवरेज एक्स ले लेते आप, ये बना के देता आपको, पर टेबल तो देना पड़ेगा इसमें,
तो टेबल में कर्ली ब्रेसेस लगाइए और अपने मेजर पास कर दीजिए। ये तो देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और कोमल लगाइए, वैल्यू दीजिए और एंटर मारिए। सेम है। हाँ ये थोड़ा ये इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इसलिए नहीं आ रहा, ये ऐसे कर लीजिए। अब मैच करेगा। अब ठीक है, वो भी डेसिमल ही है, बस दिखा नहीं रहा है। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। यस यस। ओके, तो यहाँ पे भी आएंगे, एवरेज बनाएंगे, बट मतलब उसके लिए यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एवरेज एक्स। अब टेबल में क्या डालूं? सर वो क्लाइंट की List of जो clients. लिस्ट है ना सर, हमारी लिस्ट बना रखी है हमने क्लाइंट की लिस्ट। सर, जो लिस्ट ऑफ द Average. क्लाइंट्स है ना। ओके ओके, लिस्ट ऑफ क्लाइंट। लिस्ट ऑफ क्लाइंट। ओके, पक्का? सर क्योंकि हम लोग अगर मैनुअली अगर वो जिसे हमने एवरेज निकाल रखा है वो लिस्ट हाँ, पास करेंगे उस टाइप से, तो वो तो वर्क नहीं करेगी। लेकिन हमने इंडेक्स वगैरह बना रखा है हमारा, तो हमें क्या करना है, जब हमें एवरेज निकालना है तो हमें लाइन वाइज रीड करना है ऐसे। अच्छा हाँ, लाइन वाइज एवरेज एक्स। मतलब कॉलम वाइज रीड नहीं करना है। हर एक लाइन का, हर एक रिकॉर्ड का एवरेज अलग है। हर एक लाइन का एवरेज अलग है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जो विजिबल आइटम्स हैं, इसका फिल्टर इग्नोर नहीं करना है। इसका नहीं, इसको तो लगने देना है। हम तो चाहते हैं ये लगे, पर इसका लगने नहीं देना है, ऊपर वाले का लगने नहीं देना है। यस, क्योंकि अगर इसका फिल्टर लग रहा है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा, सॉरी इसका फिल्टर अगर लगता है तो वैल्यू तोड़ देगा इस तरह से, है ना? करेक्ट? करेक्ट। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? लग रहा है ना? कंफ्यूज हो रहा है नहीं? सब समझ तो आ रहा है। कभी कभी थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक मिनट, सोचिए सोचिए, बताइए। एवरेज एक्स तो हम कैलकुलेशन हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? फंस गया नहीं? अरे बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे यार। यस अच्छा, सर। बाकियों को सर बाकियों एवरेज को एक्स लेंगे तो वो रो बाय रो कैलकुलेट कर देगा हमको, जो हमको चाहिए भी। हमें चाहिए भी, सही बात है, हाँ सही पकड़े। अब उसको टेबल चाहिए, टेबल में क्या दूं मैं इसको? क्वेश्चन ये आता है, टेबल में क्या दें? एक्सप्रेशन में क्या दें और टेबल में क्या दें? एक्सप्रेशन में अगर वर्कर दे देते हैं तो हर एक लाइन वाइज तो तोड़ ही देगा वो। हाँ। एक करके देखते हैं, ठीक है? मैं लेता हूँ, वैल्यूज लेते हैं, ठीक है? इसमें लिस्ट ऑफ क्लाइंट का क्लाइंट कॉलम ले लेते हैं। हाँ सर, वही बोल रहा था मैं। ले लिया, कोमा लगाया, फिर वर्कर लगाया, ठीक है? ये हो गया, एंटर मारा। इसके बाद एंड में गए और ये आ गया, तो वो तो सेम आ रहा है सेम ही आ रहा है सर। हाँ क्योंकि हमने वर्कर लिया है, इसलिए ठीक है। वर्कर के वजह से आ रहा है। हमें तो लास्ट नॉन ब्लैंक वो लेना है ना, नो ब्लैंक वैल्यू। नॉन ब्लैंक और नॉन जीरो वैल्यूज लेनी है। हम्म नॉन ब्लैंक और नॉन जीरो वैल्यूज। हम्म। प्रॉब्लम है ना? बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। बोलो बोलो, कैसे निकलेगा? देखिए, ये चल इसलिए नहीं रहा है, पहला पॉइंट ये है कि हमारे इस मेजर में इसका और इसका
कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये अलग टेबल से आ रहा है, एक डिस्कनेक्टेड टेबल से आ रहा है, ओके सर। और ये क्लाइंट के टेबल से आ रहा है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये जैसा आप सोच रहे हो वैसे चलेगा नहीं। यस, ओके। अगर मैं इस क्लाइंट को क्लाइंट के टेबल से ले लूं तो फिर फिर कैसा रहेगा? चल सकता फिर चल सकता है सर। इज इट वर्किंग? वर्किंग। वर्किंग, यस सर। ओके। अब एक्चुअली डेसिमल सॉरी एवरेज डेसिमल में आता है, तो आपको यहाँ पे फिर फॉर्मेट फिर लगाना पड़ेगा। फॉर्मेट लगाना। कोमा कोटेशंस हैश कोमा 0.00 एंटर। अब ऐसे आप चाहें तो एक जीरो कम कर सकते हैं एंड में। ये है आपका एवरेज। चेक कर लेते हैं, आई थिंक चेक करने में मजा आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये लेते हैं बैक ऑफिस का। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। 3 हो गई, 3 वैल्यू दिख रही है मेरे को। और आते हैं 3 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। टोटल 10 है। 10/3 कितना होता है? 3.33। यस सर। सही है सर। सही है सर। आ रहा है। मैचिंग, बताइए। तो यही है हमारे पूरा एंड टू एंड सिनेरियो। यस, बताएं। सर अगर अब इसको आप कोलैप्स कर दो, जरा एक बार कोलैप्स collapse करना कर है तो देते हैं। एक्सपेंड। कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक बार एवरेज चेक कर सकते हैं। हाँ करिए करिए। तो सबसे कम ये लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला क्लाइंट वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 टोटल 4612 है। 4612 डिवाइड बाय हाँ सर सही आ रहा है। यार है। 384 सर 384 आ रहा है ना, आपका तो 83.385 आ रहा है। सही दिया कि गलत दिया मैंने? नहीं सर, एक मिनट। सर डिवाइड बाय 60 करेंगे ना, नॉन ब्लैंक्स। एक मिनट, ये तो मैं भी कंफ्यूज हूँ यार। सर एक मिनट। लग तो रहा है गलत तो है यार। ओ सही लिया है क्या? ओहो 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 अच्छा स्क्रॉल आया, मतलब ओहो। पुरानी हाँ वैल्यूज। सर, आगे की वैल्यूज छोड़ दिया आपने। अरे इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने यार। कैसे चलेगा ये? कैसे बनेगा ये इंसान डेवलपर? स्क्रॉल की वैल्यू छोड़ देता है। ओके, अब दोबारा काउंट करना पड़ेगा। सर ओके, अब एक काम करते हैं ना, 72 तो हमें पता ही है, ब्लैंक्स काउंट कर लेते हैं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वैल्यू है सब में। अरे ये भी अच्छा लॉजिक है यार। गुड गुड गुड। ओके, ये तो ब्लैंक सब में नहीं है, नहीं कोई भी है, नहीं ब्लैंक है। ये एक आ एक, गया। ठीक है। 71 2 2 आ गया। 2 3 5 ये हो गए। 6 7 6 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 नहीं 14 15 16 17 17 है। 17 तो 72 में से 55 हो गया। 55 हो गया। हाँ तो ठीक है, 4612 डिवाइडेड बाय 55 कर लो अब। 55 करते हैं। आगे अरे सही, ठीक है, आ परफेक्ट गया, है। परफेक्ट है। हम्म, अरे आप लोगों ने डरा दिया था मेरे को। मैंने कहा यार गलत कैसे आ गया? इतनी मेहनत करके निकाला मैंने। ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। यस, तो यही है हमारा पूरा सिनेरियो, उसका सॉल्यूशन। कोई सवाल है तो बताइए। सर इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, लास्ट के जो 3 कॉलम्स है आपके, उनको हाँ हम अलग कलर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक है ठीक है, एक काम करते सिर्फ हैं, ये दिखाने के लिए अलग है वो। ब्लैक में थोड़ा जमता नहीं है, मैं इसको कलर ठीक कर लेता हूँ। हम ले लेते हैं ये वाला, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। यस, हाँ वैसे पॉइंट अच्छा है, क्योंकि इसमें टोटल को अलग से दिखाना चाहिए। हाईलाइट रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। पहले इधर आते हैं। तो मेजरली ये दोनों चीज़ हेल्प करती है हमारी। स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं, इसमें सिर्फ मेजर अवेलेबल है बस। क्या अवेलेबल है? मेजर।
ओके। और सेल एलिमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे कलर तो कर सकते हैं, बट अगेन मेजर अवेलेबल है, कॉलम अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया मेजर बना लेंगे अपने लिए, एक मेजर। ओके, तो उसके लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि वो मेजर सारे क्लाइंट के लिए फॉल्स दे और सिर्फ इन तीनों के लिए ट्रू दे, ये मेक श्योर करना है। क्लाइंट बोले तो ऊपर जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये सेलेक्टेड क्लाइंट को यहाँ से भगा देते हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए एरर देगा। इस टोटल के मेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, फालतू बैठा हुआ है। तो मैं इसको कलर कहूंगा इस मेजर को। हम बोलेंगे अगर सेलेक्टेड वैल्यू और इसमें दे देंगे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अब हमें 3 कंडीशन चेक करना है, टोटल, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन और एवरेज। 3 चीज चेक करनी है। तो तीनों एक साथ इन लगा के करली ब्रेसेस में प्रोवाइड करवा देंगे। टोटल, और समझ गए। परसेंटेज कंट्री, एवरेज, एवरेज। एवीजी। अगर ये कंडीशन ट्रू दे, तो कौन सा कलर चाहिए आपको? कौन सा कलर चाहिए? ग्रीन दे दो सर। ग्रीन। कलर का कोड तो हम देना इस पे पड़ेगा। ग्रीन लिख देंगे इधर और एंटर मार देंगे। ये मेजर रेडी है। ओके, अब जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो देखिए बाकी है। किसी पे नहीं आया। हाँ, बाकी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ब्लैंक हो गया। इसलिए अगर मैं वन प्रोवाइड कर दूं या नो कलर लिख देता, चलिए, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। नो कलर, एंटर। ये देखिए सभी में नो कलर आएगा। लास्ट के जो 3 कॉलम है उसमें ग्रीन आएगा। ग्रीन 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 आएगा। ठीक गॉट है। इट? ये सब दिखाने के लिए इसको हटा दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, फालतू है ये। तीनों कॉलम्स में अलग अलग कलर भी ले सकते हैं शायद। हाँ, ये तो ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं अब आप। नहीं नहीं, मतलब एक वो है कंडीशन को सर। रिपीट करना पड़ेगा ना उसके इसमें। क्लाइंट, एक बार। देखिए क्लाइंट का तो डिमांड झेल लेंगे, आपका नहीं झेलेंगे। आपको पहले क्लाइंट बनना पड़ेगा उसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। इसे ले लिया। अब कलर देने के लिए हम जाएंगे इधर, फिर आएंगे स्पेसिफिक कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम थोड़ी देर में देखते हैं। आई थिंक इसमें कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आप सेल कुछ एलिमेंट्स में कर लेंगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब आप दूसरा मेजर नहीं ले सकते। तो आप जाएंगे सेल एलिमेंट में, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो इसको ऑन करिए। इस तरह से आता है वैसा। उसके बाद एफएक्स में जाइए, यहाँ पे ग्रेडियंट में फील्ड वैल्यू लीजिए। यहाँ पे आके इसको बताइए कौन सा मेजर था वो, कौन सा, कलर। ये वाला, राइट। अगर आप टोटल पे भी करना चाहते हैं तो टोटल और वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू पे करना चाहते हो वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। हेडर पे नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं है। कितना गंदा कलर है, नहीं? लाइट लिख देते, लाइट लाइट लाइट। टोटल पे कर देते हैं क्या? क्या हम टोटल पे भी कर देंगे? लीजिए, सॉर्टेड। हेडर पे नहीं होगा यार, वो थोड़ा कमी है इधर, ऑप्शन नहीं है इधर। इसमें अगर एफएक्स का ऑप्शन होता तो हम कुछ बना देते जुगाड़। इसमें है नहीं, दिया नहीं माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। कंप्लेन करिए, बोलिए आपके टूल के यूजर्स डेवलपर्स मांग रहे हैं, दीजिए हमें। बताइए गाइस, एनी अदर आस्क क्वेश्चन? क्लियर है सर। एक जनरल और क्वेश्चन मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स 100 कॉलम से ज्यादा नहीं दिखा पाता क्या? यार मैंने चेक नहीं किया है कभी। मेरी एक्चुअली एक रिपोर्ट है एक क्लाइंट की, उसमें मैं वीक्स दिखा रहा हूँ ऊपर ना। अच्छा चलिए, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए कितने क्लाइंट है इसमें। 72 तो क्लाइंट है और 3 आपने ये बनाए, 75 दिखा रहा है अभी। अभी ये कितने हो गए? अभी है 72, करेक्ट। हाँ ओके, हाँ मैं इसमें वर्कर डाल देता हूँ। अभी भी 72 है, बिल्कुल। यस। ओके, इसमें ये मेजर और डाल देता हूँ। हर कॉलम के 2 सेक्शन हो गए। अब कितने हो गए? अब हाँ
72 इंटू 2 हो गया 144। ओके, एक और डाल देते हैं, कलर का और डाल देते हैं। अब कितने हो गए? 144 और और 72। बढ़ गया, और बढ़ गया, राइट। एक और डाल देते हैं, ये भी ले रहा है। होता क्या है, चलता है, पर इसका ये स्क्रॉल बार है ना, ये नौटंकी करता है, ये अंत में जाना बंद कर देता है, जाता नहीं है, बहुत शैतान है। ले लेगा, ले लेता है ये, पर ये आप स्क्रॉल राइट नहीं कर पाते, फिर वो मना करने लग जाता है। ये देखो मैं अब एंड में आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, सॉरी इसके बाद क्या है वो पता नहीं मुझे। मतलब जो मैंने अब तक देखा है वो यही दिक्कत करता है, या आप ज्यादा कॉलम भरते हैं इसके अंदर, तो इसका जो स्क्रॉल राइट वाला जो होता है ना, ये राइट लेफ्ट वाला जो स्क्रॉलर है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये नहीं जाने देता आपको एंड में, और स्क्रॉल करने नहीं देगा आपको, ये एक जगह आके अटक जाएगा, जैसे यहाँ अटक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली मतलब फिर ये मैट्रिक्स की लिमिटेशन हुई ना, कि जब वो स्क्रॉल नहीं करने दे रहा। नहीं, इसको आप बग कहिए, बग। लिमिटेशन होती तो बोलता कि भाई इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, पर अलाउ भी कर रहा है, पर दिखा भी नहीं रहा है, तो इसे तो बग कहेंगे ना। यस, पकड़ गए सर भाई, जैसे सॉरी पकड़ टेबल में लिया। बता देता है वो कि कॉलम की लिमिट एक्सीड हो गई है इस टाइप से। यस यस, तो जब लिमिट रीच होती है तो सिस्टम बताता है कि लिमिट हाँ। रीच हुई है, पर जब बग होता है तो उसमें अजीब सी हरकतें करता है, प्रॉब्लम। सर टेबल में कितनी लिमिट होती है कॉलम्स की? मुझे नहीं मालूम है। देखो होता क्या है, टेबल्स में लिमिट नहीं है, इधर लिमिट नहीं होती है। पावर बीआई में लिमिटेशन होती है डेटा के साइज की, जीबीज में लिमिटेशन है वो। आप कितना भर सकते हैं वो जीबीज में डिफाइन किया गया है, कितने रिकॉर्ड भर सकते हैं, कितने कॉलम भर सकते हैं, ये डिफाइन नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया है। अब पहले मैंने नहीं, हाँ गलत बोल दिया था। टेबल में ना एक्चुअली कभी कभी एरर आता है कि विजुअल हैज एक्सीडेड द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वो अलग चीज होती है। वो किस चीज का एरर है, डेटा का एरर है या रैम वॉल्यूम ऑफ रैम डेटा का? रैम का एरर है। रैम खा गया बहुत ज्यादा, आपकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा रैम चूस रही है। आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, और आप जो अमाउंट ऑफ ऑपरेशन इस पे कर रहे हैं उसको 6 GB चाहिए, कर पाओगे? आउट ऑफ मेमोरी बोलेगा? पावर बीआई में तो आउट ऑफ मेमोरी बोलेगा, या बोलेगा विजुअल हैज एक्सीडेड अवेलेबल मेमोरी, क्योंकि उतना ही अलाउड है उसको यूज करना, उसके ऊपर नहीं जा सकता। सर्विस में ये लिमिट बढ़ जाती है, 25 GB रैम होती है, 1 GB भी होती है वैसे, 1 GB, 25 GB, 50, 100, 200, 400, 400 मैक्स है, 400 GB रैम मैक्स है, पर पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं मिलेगा। सर अग्रीड है आपकी बात, पर मेरे केस में ये एरर डेस्कटॉप पे भी आता है और सर्विस पे भी आता है, जबकि सर्विस पे तो डेडिकेटेड कैपेसिटी मिलती है ना पावर बीआई के रिपोर्ट को। आपका लाइसेंस का मॉडल बताइए, प्रीमियम है कि प्रो है? प्रो है। डेडिकेटेड कैपेसिटी कैसे मिलेगी फिर आपका? पे कर रहे हैं सिर्फ $10 और मांग रहे हैं 25 GB है, कैसे चलेगा ये? पैसे ज्यादा दीजिए, ज्यादा पैसे डेडिकेटेड दोगे। मतलब? हाँ, प्रो लाइसेंस में 1 GB रैम मिलेगी, ज्यादा उम्मीद ना करें। सर सस्ते में अच्छा नहीं मिलेगा। सर ये हाँ, रोज के जो हेडर हैं उनको भी कलर किया जा सकता है? आप कर सकते हैं कलर, पर कंडीशनली कलर नहीं कर सकते। अच्छा, कंडीशनली कलर नहीं कर सकते। हेडर पे आइए, ये देखिए ये ऑप्शन है, आप वो बैकग्राउंड पे रो जाके हेडर, हेडर ही तो बोला आपने, ये हाँ, ये नीचे वाले रोज की बात कर ना रहे ना, हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट, ये वाला है। रो अच्छा हेडर, रो ये, हेडर। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। इसे कलर कर सकते हैं, रो हेडर में आ जाइए, आप इधर कर सकते हैं कलर। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे आ जाइए, आप कहते हैं ये ले लीजिए। फाइन, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने तो, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका टेक्स्ट कलर नहीं करना है अपने को, ये तो चाहिए। हाँ यार, होना तो चाहिए यार। एक मिनट एक मिनट, रो हेडर में टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट तो कलर हो गया है, टेक्स्ट नहीं कलर करना है यार, ये तो नहीं आ रहा यार। सर नहीं नहीं, वहां पे सर बैकग्राउंड कलर आ रहा था बैकग्राउंड ना। से आएगा सर, वो बैकग्राउंड से हाँ, आएगा। अरे, अरे हाँ सही तो कह रहे, तो कलर क्यों नहीं हो रहा है? बैंडेड रो कलर को ऑफ करना, एक बार डिसेबल करना बैंडेड रो कलर। अरे हाँ हाँ, अच्छा, करेक्ट 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 करेक्ट। ये क्या नया डाल दिया इन लोगों ने?
तो मतलब हेडर नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा, रोज हो जाएंगे। हाँ ये हो जाएगा। हेडर हेडर जो है वो देखिए ये भी कंडीशनली कलर नहीं कर सकते आप, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास ये ऑप्शन है बैंडेड रो का। अब ये मुझे नहीं पता है, नया आया है। ओके, बाकी हेडर्स को अगर आपको कलर करना है, कंडीशनली करना है, वो अलाउड नहीं है, ऑप्शन नहीं है उसका। जैसे ये अपना हेडर है, कॉलम हेडर है, अब कहते हैं मुझे इसको कलर ब्लैक करना है, पूरा ब्लैक हो गया, इसको व्हाइट कर देते हैं, वैसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कंडीशनली कलर का ऑप्शन नहीं है, वैसे दे सकते थे यहाँ पे, अगर एक एफएक्स डाल देंगे तो काम हो जाएगा, फिर हम बिल्कुल। कंडीशनली कलर कर सकते हैं, पर देते नहीं ना, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, मेहनत लगती होगी, ज्यादा लगता है, पैसा लगता है, पैसा। ओके चलिए, तो रैप अप कर सकते हैं गाइस। सर एक क्वेश्चन, यस जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको हम कंडीशनली कलर नहीं कर सकते, तो इसमें एक चीज और हो सकती है क्या, जैसे हमको कभी कभी क्या होता है कि एक सेट ऑफ टेम्पलेट होता है जो आपको यूज करना रहता है, और उसमें सारी कोडिंग करी हुई रहती है, जेसन फाइल मिलती है आपको, तो ओके, उस केस टेम्पलेट में फाइल है, करेक्ट करेक्ट, थीम फाइल, सॉरी थीम फाइल, हाँ उस उसमें भी केस नहीं में कर सर सकते हैं। उसमें भी नहीं होता है? हाँ ना ना, उसमें ठीक आपको है, टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है कि कलर क्या चाहिए आपको, बिल्कुल। ऐसा नहीं कर सकते आप, अपने हिसाब से नहीं ले सकते, मतलब सॉरी कंडीशन नहीं बना सकते उधर, वहाँ पे स्टैटिक अप्रोच चलती है, सब स्टैटिक बनता है उधर। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि सर विजुअल की प्रॉपर्टी के हिसाब से कोडिंग होती है ना वहाँ पे, तो अगर विजुअल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को तो फिर वो करेक्ट, कोड में भी नहीं कर सकते हम। फिर वो लेगा नहीं, सही समझे, बिल्कुल। सही समझे, ये तो बहुत ज्यादा एडवांस जा रहे हैं आप लोग, सर ऐसा लग एक रहा चीज है, और है, ये एलियन एक लग बार रहा जो है मुझे। हाँ ओके सर, जो बताओ भैया। क्लाइंट के आगे जो अभी टोटल आ रहे हैं, हमेशा टोटल ना जब नीचे आता है, ये टोटल ऊपर क्यों आ रहा है, मतलब रो सब टोटल जो है ये क्लाइंट का, ना सबसे ऊपर जो क्लाइंट का जो अच्छा अच्छा बोल्ड हुआ हाँ हुआ है, वो बॉटम अरे में भी आ सकता है। ये डिफॉल्ट ये बॉटम प्रॉपर्टी में है, भी आ सकता है ना। हाँ बॉटम में डिफॉल्ट भी आ सकता प्रॉपर्टी, है, यहाँ पे है ये ग्रांड टोटल होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये उसमें डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है। प्रॉपर्टी, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इसको चेंज कर सकते हैं ना हम लोग रो ग्रैंड टोटल में हाँ शायद। ये है यहाँ पे। अच्छा, पोजीशन टॉप बॉटम, ओके गॉट इट। ठीक है। सर कौन सा सेटिंग अप्लाई किया सर आपने, को बताना, रोज के अंदर ना, ठीक है ये रो सब टोटल में, ठीक है यहाँ पे पोजीशन में बॉटम ले लिया, पहले टॉप आ ठीक है रहा था, ठीक है सर। जाकर टॉप कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा हाँ वो। सर, ये सेम मैं भी अभी वो देख रहा था तो मिला नहीं था मुझे, ओके ठीक है। ओके ओके सर ठीक एक है। छोटी सी चीज और है, ये जो मैट्रिक्स में आपने होवर कर छोटे 4 आइकन्स आ रहे हैं, तो पहला आइकन जो अप एरो का है, ये तो चलो समझ में आता है कि आप एक लेवल ऊपर जाओगे, राइट, इससे फर्स्ट हाँ आइकन अच्छा अच्छा, ये ड्रिल अप के ये, लिए होता है। हाँ ड्रिल अप के लिए। अब मुझे मेन डिफरेंस पूछना है थर्ड और फोर्थ आइकन में, क्योंकि अच्छा अच्छा, दोनों ड्रिल डाउन के लिए होते हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बताते हैं, ये ड्रिल डाउन ड्रिल अप ये तो नॉर्मल सा है, सबको पता होता है। हम्म जब ड्रिल डाउन जब करते हैं ना, तो आप बताते हैं कि कौन से लेवल पे नीचे जाना है आपको। एक काम करते हैं, इसका आइकन ऑन कर देते हैं यार, आइकन बंद कर दिया मैंने। ओके, जब ड्रिल डाउन करते हैं तो आपको लेवल बताने पड़ते हैं कि कौन से लेवल पे जाना पड़ता है। जैसे आपको क्लाइंट लेवल पे नीचे जाना है, आपने क्लिक किया, चले गए, ठीक है। आपको ऊपर जाना है, आप क्लिक करिए, मतलब जा सकते, सॉरी। बट मैं कहता हूँ कि आपकी सिनेरियो अलग है, आप कहते हैं मेरे को सारे लेवल पे जाना है एक साथ, पूरा खोल देना है उसको, यस, हम्म तब आप इसका इस्तेमाल करिए। पर ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है, इस तरह से बेटर नहीं बता पाऊंगा, ये एक विजुअल में बेटर अच्छा लगेगा। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। हम्म ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लाइंट लिया, उससे पहले हमने ORG क्लाइंट लिया, और पाथ भी ले लेते हैं इधर, और वर्कर वर्कर ले लेते डाल हैं। दो, ठीक है। ओ, ये पहले से एक्सपेंडेड है, ये देखिए यहाँ पे है। अब मैं ड्रिल डाउन करता हूँ, ड्रिल डाउन में मेरे को यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं दोनों पे नहीं कर सकता हूँ। मैं इस पे करूंगा, एक लेवल नीचे आ जाएगा, पर क्या हो मेरे को दोनों पे जाना हो, ऐसा सिनेरियो हो सकता है, दोनों को एक साथ एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, राइट। बिल्कुल। या फिर आप कहते हैं मेरे को इन पे क्लिक नहीं करना है, पर इनके नेक्स्ट लेवल पे जाना है,
इन पे क्लिक नहीं करना है, पर इनके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसे मैं अभी ORG क्लाइंट लेवल पर डेटा देख रहा हूँ, मैं पाथ लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, पाथ लेवल पे आ जाएगा। अभी पाथ दिखा रहा है। फिर आप कहते हैं मेरे को पाथ नहीं देखना है, मुझे क्लाइंट लेवल पे जाना है, तो ये पहले दो को इग्नोर कर देगा और सीधा क्लाइंट पे ले जाएगा आपको। अब आप क्लाइंट पे आ गए, ठीक है? यस, ठीक है। क्लियर और अनक्लियर? ओके। ओके, आई थिंक अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैटेगरी ले लेते हैं। कैटेगरी कम होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओहो, इस बहुत ज़्यादा है इसमें तो, लगता है पुराना वाले ही एग्जांपल लेना पड़ेगा। ले लो, क्या फर्क, जितना डेटा होगा वैसे ही काम करोगे। ओके, चलिए, ठीक है। अब लास्ट वाला कहता है कि भाई पुराने लेवल और नए लेवल दोनों को एक साथ एक्सपैंड करते चले जाओ। मतलब ये हायरार्की और ये हायरार्की दोनों साथ में रहेगी, साथ में एग्जिस्ट करेगी, को एग्जिस्ट करेगी। जब मैं इस पे क्लिक मारूंगा तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, पुराने लेवल को भी साथ में ले जाएगी। अभी क्या है, क्लाइंट और ORG आपको दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। और अरे क्या, देखिए क्लाइंट भी लिखा आ रहा है और नेक्स्ट लेवल का नाम भी लिखा आ रहा है। ये कॉन्कैटिनेशन बंद कर देता हूँ तो प्रॉपर दिखेगा। देखो क्लाइंट और ORG और नेक्स्ट लेवल भी दिखेगा आपको। कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, नेक्स्ट लेवल तो ये है, कैटेगरी org/serve, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। उससे ऊपर का लेवल है ORG/client। तो दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्लाइंट भी है और दूसरा भी लेवल भी है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बताइए, गॉट सर इट? एक बार आप ड्रिल अप करके थर्ड आइकन पे क्लिक करना। एक बार आप ड्रिल अप करके, हाँ, थर्ड आइकन पे क्लिक करना। थर्ड आइकन, अच्छा ये, अच्छा नहीं, हाँ इसमें, हाँ ये। अब इसने क्या किया? अच्छा, ये अब नेक्स्ट लेवल इसने पे आ गया। नेक्स्ट लेवल का दिखा दिया। ओके, पुराना लेवल छोड़ के नेक्स्ट लेवल पे आ गया। नेक्स्ट लेवल दिखा यस, दिया। ओके, हाँ, ओके, ठीक है, क्लियर। गॉट इट। ओके जी, तो आई होप अब हम रैप अप कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक छोटा इन्फो दे देते हैं। ओके, ओह टैक्स, सॉरी 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 सॉरी, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं। ओके, ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लकीली, अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपके लिए बता दूं आपको रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। एक यहाँ पे मिल सकती है ओपन लाइव सेशन, जितने भी ओपन लाइव सेशन लेते हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ डालता हूँ। और हर एक टॉपिक के हिसाब से भी एक प्लेलिस्ट और बना देते हैं, सो दैट आपको टॉपिक वाइज भी हेल्प मिल जाए। अब जैसे मैट्रिक्स विजुअल सीरीज है ये, ठीक है, 5वां वीडियो है, तो मैं इसमें भी डालूंगा, तो इन दोनों में मिलेगी आपको। हर एक टॉपिक के हिसाब से उसकी रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें डाल देते हैं, तो दैट आप एक साथ कुछ देखना है तो लगातार एक ही सीरीज पूरी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। आप में से जो नए ज्वाइनर्स हैं, जो नए नए आए हैं, राइट, तो हमारे PBI हिंदी के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक नए आए हैं, अजय जी ज्वाइन करते हैं इसका, मैं ज्वाइन किया है। और इसमें QR कोड आता है क्या? ये हमारा लिंक है। ये लिंक आपको कहाँ मिल सकता है? और अगर आप लिंक्डइन से आए तो लिंक्डइन पर मैं शेयर करता हूँ जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ। जैसे थोड़ा प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है वैसे प्रमोशन करना, टाइम वेस्ट करते हैं दूसरे का। ओके, जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ, जैसे मैंने पोस्ट डाली है, ठीक है, पोस्ट में आपको रिकॉर्डिंग, नॉट रिकॉर्डिंग, मीटिंग का लिंक मिलता है, उसको ज्वाइन करने के लिए ID और पासवर्ड मिलता है। और यहाँ पे हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक भी है, इस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक करिए, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए, और बाद में मैं ऐड कर दूंगा। यस, सॉर्ट इट। ओके, हो गया, प्रमोशन खत्म। ओके, सर नेक्स्ट तो वीक क्या टॉपिक है, कुछ अभी आइडिया? सोच रहा हूँ ड्रिल थ्रू पढ़ाऊँ, सोच रहा हूँ, पक्का नहीं है। अगर कुछ मजेदार टॉपिक मिल गया तो वो पढ़ाएंगे। ओके, ओह सर लोग कम हो गए। सर वो एक टॉपिक मैंने पूछा था,
डेटा सेट में चेंजेस कैसे कर सकते हैं सर्विस पे? यार उसके लिए प्रीमियम चाहिए यार, यही तो दिक्कत है। अच्छा, ALM टूलकिट के लिए तो प्रीमियम चाहिए, उसके अलावा कोई तरीका है वो करने का चेंजेस? यार मैं दिखाऊंगा, डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा, फिर वो उसमें आपको इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं, इसलिए मैं वो बता नहीं पा रहा। मेरे पे प्रीमियम अगर मुझे मिल जाए, महंगा भी तो बहुत है ना, तो इसलिए वो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि कॉस्ट आ जाती है बीच में। अगर सस्ता होता तो यस, तो मैं करा सकता था। ओके। बहुत सारे, तो पैसा के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। कुछ अगर तो कोई जुगाड़ मिल गया तो ट्राई करेंगे फिर, और अभी अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, चलिए, अगर कोई और टॉपिक आपके पास है, सजेस्ट करना चाहते हैं आप, तो बता सकते हैं। सर एक सर वो रिक्वेस्ट है सर एम सर, लैंग्वेज पे मैं चाह अच्छा आप बोलिए। टॉपिक छोटा बताइएगा, ऐसा मत बताइएगा जिसमें वो ट्रेनिंग सर जितना बड़ा हो इम्पोर्टेंट बात, जाए। नहीं नहीं थोड़ा सा ही सर, ज्यादा नहीं, उस पे एक मतलब एम लैंग्वेज पे जो इम्पोर्टेंट कवर कर सके आप, एक मतलब 1-1.5 घंटे नहीं, में सर। देखिए एम लैंग्वेज पूरा 1 महीने का कोर्स है ये, ठीक है, इसको मैं एक सेशन में नहीं करा सकता। पर अगर अगर आपका कोई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स है, सिनेरियो है, वो ले आइए, वो करवा देंगे। आप कहते हैं मेरे पे ये सेट ऑफ डेटा है और इसको ट्रांसफॉर्म करना है मेरे को, तो तब मैं वो करा सकता हूँ कि वो टॉपिक अच्छा है, वो करवाया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं। शायद राकेश सर पावर एक क्वेरी एडिटर में आपके पास सिनेरियो नहीं होगा कुछ ऐसा? यार वो ट्रेनिंग के सिनेरियोज पब्लिक कर देंगे उस तो गड़बड़ हो जाएगी। सर एक चीज मेरे को पूछना है बस, एम लैंग्वेज का पावर बीआई में कितना परसेंट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कितना मतलब वर्क रहता है, जैसे रोल हमारा जैसे, हाँ रोल रोल की बात रोल कर रहा था। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। वैसे अगर आप कंपनी के स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे जहाँ पे आप काम करते हैं, तो बहुत मिनिमल है, एक आई थिंक 5 से 6% कहूँगा मैं। अच्छा अच्छा इसकी सीधी सी वजह ये होती है कि आपको डेटा जब भी मिलता है रिपोर्ट बनाने के लिए, वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड ही होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उस पर, बस लो और मैं, शुरू करो। मैंने आपके बहुत मिनिमल। सर मैंने हाँ आपके जी, कई वीडियो में देखा है ना आपने, मतलब हमने सोचा नहीं था वो लॉजिक से आपने एम लैंग्वेज में ही कवर कर डाला पूरा, मतलब हाँ, उसकी जैसे, तो वही कहता हूँ जैसे अरे कुछ सिनेरियो होता है आता तो है वो आता है। थोड़ा सा एडवांस पार्ट रहता है सर मेरे लिए तो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ थैंक यू पर तो सर। राकेश मैं जी, 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा। बताइए। राकेश जी, एम क्वेरी का अगर रोल बाय चांस कम है और लेट्स से हम किसी ऐसे डेटा सोर्स से कनेक्टेड हैं जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन डेटा सोर्स पे नहीं कर पा रहे हैं, मान के चलो क्वेरी फोल्डिंग नहीं हो रही है, तो हमें पावर ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, करनी पड़ेगी, तब तो पावर क्वेरी पे करनी पड़ेगी, राइट? करनी पड़ेगी, तो करनी सर पड़ेगी। एक चीज है, अब मान के चलो यही सिनेरियो है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम पावर क्वेरी पे कर रहे हैं, तो क्या यस, डेटा सेट जब सर्विस पे रिफ्रेश होता है तो उसमें एम क्वेरी में हमने जितने स्टेप्स लगाए हैं वो भी मतलब काउंट होते हैं ना? मतलब रिफ्रेश टाइमिंग जितना ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं ना कि पावर क्वेरी में हमारे स्टेप ज्यादा हैं इसलिए रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही पकड़े हैं। ओके, ठीक। ऐसा ही है, ऐसा ही है, और भी ओके, चीजें तो होते मतलब हैं, पर अभी के लिए वन यस। लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ये भी है कि अगर हमारा डेटा सोर्स पे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं और वही ट्रांसफॉर्मेशन हम एम क्वेरी पे कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमें कम रखने चाहिए, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही पकड़े हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, हम्म, तो अंजनी जी, अगर आपके कोई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आप देखना चाहते हैं, तो एक सैंपल लेके आइए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है अगर सर, वो मजेदार हुआ ना तो मैं इस पे सेशन ले लूंगा। आप ठीक कहते है हैं कि सर, ये ठीक मेरा है कचरा है, आई नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो हम उस पे सेशन ले लेंगे, क्योंकि ठीक मेरे है लिए सर, टॉपिक चल हो जाएगा। मतलब टॉप हाँ मैं सर, कुछ टॉपिक इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो बड़े होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कवर कराने के लिए, इसलिए नहीं कवर कराते। ठीक है छोटा एक सर जी, सिनेरियो हो जिसमें 2 घंटे 4 घंटे में करवा सकें, वो ले सकते हैं। हाँ जी, दीप्ति जी ठीक है सर। बताइए। सर डेक स्टूडियो का अगर आप वो टॉपिक ले पाए, वो परफॉर्मेंस नहीं, वो भी अपने वो भी बड़ा ट्रेनिंग है सर। मांगता है, बड़ा है वो। ओके ओके। उसमें कोई स्पेसिफिक कोई आप पॉइंट पकड़ के बोलें कि हाँ जी इस पे बताइए, तो हाँ, तो करवा सकते हैं। सर मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे कोई मेजर है और मेजर है, वो ज्यादा
टाइम ले रहा है या उसकी वजह से इशू आ रहा है, तो चाहे समझ एक गया आधा ही हो, बट उसे डेस्क स्टूडियो में कैसे हमने चेंज कर दिया कि समझ गया परफॉर्मेंस समझ गया। ऑप्टिमाइज हो गई ऐसे नहीं नहीं कुछ। नहीं, ये नहीं करवाएंगे, ये तो हम पेड क्लास में कराएंगे। ओके अरे ओके ये तो हमारा ट्रेनिंग कंटेंट है, ये यही बांट देंगे तो कैसे चलेगा? सर सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, हाँ हाँ वो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का है, पूछ लूं? हाँ हाँ, छोटा बताइए। सा है ना। सर मुझे ये पूछना था, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में क्या डेली रिफ्रेश रिक्वायर्ड होता है उस केस में? बिकॉज वीकली इंक्रीमेंट ओके भी आया। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए 28 तारीख को हमने हमारा रिफ्रेश होता है और वीकली हमने लगाया है, ठीक है। और 28 जुलाई को इंक्रीमेंट रिफ्रेश के अकॉर्डिंग जो भी रिफ्रेश था हो गया, और हमने जो करंट जो डेटा लिया है वो हमारा पार्टीशन है करंट मंथ का 1 मंथ, और आर्काइव हमने मान लीजिए 2 महीने पहले का लिया है, ठीक है? नहीं, तो इतना उस केस इतना में इतना डिटेल मत जी, बताइए, बस सीधा सा लॉजिक अच्छा है। मैं अब हाँ इसको ठीक है सर, मैं ये पूछ रही हूँ, आप जैसे 28 तारीख को पहला रिफ्रेश हुआ, हमने वीकली लगाया, तो उस कोई केस में कोई तो प्रॉब्लम ये नहीं। वो 5 या 6 अगस्त को रिफ्रेश होगा, तो जो बीच का डेटा हुआ उसके लिए करंट मंथ हो गया अगस्त, तो सुनिए यानी कि सुनिए, हाँ इसको आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की तरह मत देखिए। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करने का तरीका है। अगर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में मॉडल को देखिए, टेबल को देखिए, वो तो इंपोर्ट मोड पे ही है ना, राइट? यस। ओके हाँ जी सर, तो अगर इंपोर्ट में आप ही है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं लगाते और तब भी वीकली करते, ठीक है, एक सिनेरियो ये है, और दूसरे में इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाया और वीकली रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में जो हाँ जी, डेटा है वो सेम होगा। यस सर, अगर रेगुलर इंपोर्ट टेबल में वीकली रिफ्रेश पे आज के टाइम पे आपके पास क्या कहते हैं 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं आज के टाइम पे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें पार्टीशन रिफ्रेश होता है, करंट पार्टीशन, मतलब डेटा का वॉल्यूम एक जैसा होगा पर रिफ्रेश की स्पीड में फर्क है। इंक्रीमेंटल में फास्ट होगा, इंपोर्ट में स्लो होगा, ये फर्क होता है। तो वो अगेन बिजनेस के डिसीजन पे है कि उनको वीकली चाहिए कि डेली चाहिए। अगर उनको डेली रिफ्रेश चाहिए तो डेली लगाना पड़ेगा, वीकली चाहिए तो वीकली लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसे ही है। सर पर जैसे अगर हाँ, मान लीजिए डेली लगाया तो वो तो डेली जो भी पूरा डेटा है उसने फेच कर लिया, मान लीजिए 28 तारीख तक का, और फिर 29 को भी करा, 30 को भी किया उसने। लेकिन हाँ, अगर हमने वीकली लगाया और हमने इंक्रीमेंटल लगाया है, इंक्रीमेंटल में हमने उसे बोला है कि करंट पार्टीशन मेरा करंट मंथ है, तो तब पहला मंथली रिफ्रेश उसने 28 जुलाई को किया, ओके ओके। और उस तो जैसे ही उसने दूसरा रिफ्रेश किया, ये लास्ट में ही ये इशू मुझे लगा ये आएगा महीने के लास्ट में, तो 28 के बाद अब उसने 5 को किया, 5 अगस्त। अगर आप मंथली पार्टीशन रख रहे हैं तो कितने रखे, करंट मंथ के कितने पार्टीशन रखे आपने? सॉरी, मान लीजिए एक ही है, एक ही है एक ही रखा है। हाँ, अरे ये क्या कर होगा दिया ना सर आपने? इशू फिर। मैं मतलब ये ऐसी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो रिफ्रेश नहीं करेगा ना, 28 हम्म, 29 30 31 रिफ्रेश नहीं होगा डेटा में। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो तो आप मतलब एक चीज नंबर ऑफ मंथली पार्टीशन बढ़ा दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, ओके ओके फिर फंसे आप, फिर नहीं फंसेंगे, फिर ओके फिर ठीक है, निकाल ले जाएगा आपको, ठीक तब है। वीकली में भी चल जाएगा मतलब ये, राइट सर? हाँ हाँ, यस यस, हाँ है ये ना? सिनेरियो अच्छा था, ये सिनेरियो अच्छा था। हाँ, बस यही पूछना था सर, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके सर ओके। मेरा एक क्वेश्चन है, दो ऐसे लास्ट। रुकिए रुकिए, अमित जी भी पूछ रहे थे यार। अच्छा ओके ओके सॉरी। अमित जी बताइए। सर वो तो मैं पूछ रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो तो आपने बोला पेड क्लासेस करें, तो आपके पास नहीं नहीं, सिनेरियो होगा मैंने ना? मैंने ये नहीं बोला कि पेड क्लासेस कर, मैंने कहा पेड क्लासेस में देता सिखाता हूँ मैं। ओके ओके मैंने आपको सर, तो एनरोल आप करने के लिए नहीं बोला एक है। चीज कर सकते हो ना, हाँ। अगर ओपन सेशन में वाटिक पैरामीटर और इसके फील्ड पैरामीटर पर थोड़ा सिनेरियो बता दो। ये कराया जा सकता है यार, उस पे कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो बहुत बेसिक है यार वो, मुझे तो वो अच्छा लास्ट में 15 मिनट 20 अच्छा हाँ, मिनट में जैसे हो। एक सिनेरियो हो सकता है, एक सेल्फ सर्विस बीआई बताना था मेरे को, वो मैं बताऊंगा, एग्जैक्टली उसमें कवर करा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा यूज केस निकल के आता है उसका, उसमें कवर कराएंगे सेल्फ सर्विस सर, बीआई। आप डेटा प्लेग्राउंड की बात तो नहीं कर रहे?
यस डेटा प्लेग्राउंड। मेरा वही क्वेश्चन था इसके बाद कि वो करा दो एक अच्छा। डेटा प्लेग्राउंड। ठीक है, डेटा प्लेग्राउंड ठीक है, वो करा लेंगे। और एक और फील्ड सर पैरामीटर का और यूज आता है या एक सिनेरियो बनता है डेटा एक्सपोर्ट में भी। जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, मेरी करंट कंपनी में ऐसा होता है, तो वहाँ पे बड़ा दिक्कत देता है ये। उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे इस पे, फील्ड पैरामीटर पे, मतलब वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बहुत यहाँ एडवांस पे सिनेरियो है हमारे पास। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, और हाँ जी। सर एक सकते हैं चीज और है मैट्रिक्स सर। सॉरी सर। आए तो एक साथ बोलिए अमित जी। नहीं, मैं तो ये जो दो टॉपिक बोल रहे थे फील्ड पैरामीटर, ये आपने मैट्रिक्स का सेकंड विजुअल हो रहा था उस समय भी बोले थे कि मैं लूंगा, लेकिन अभी तक कवर नहीं हो पाया। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कौन से वाले में बोला था मैंने? सेकंड या थर्ड वाले में जब राहुल सर वो ले रहे थे ना किलर, मैट्रिक्स किलर का, उससे उसी में बोले थे आई थिंक। समझ गया ओके, सोचते हैं हाँ जी। ओके जी, राहुल जी बोलिए आप। सर एक टॉपिक और ना थोड़ा ज्यादा फोकस में आया हुआ है थोड़ा क्लासिकल, पर वो पता नहीं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्यूब्स बनाने के लिए बोला है क्लाइंट ने। आए क्यूब्स ओलैप क्यूब्स होते हैं ना। अरे यार, ये तो बहुत पुरानी चीज है, तो हाँ ये क्यों नहीं, बना पर रहे हैं? उस हाँ पर प्रॉब्लम उसमें ये है, वो टेबुलर क्यूब्स नहीं बोल रही है, वो मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स बोल रहे हैं। ओह अब मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स और क्यूब्स में तो लैंग्वेज ही फर्क हो जाती है ना, राइट? क्यूब्स में डैक्स चलती है और मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स में एमडीएक्स चलती है। हम्म नहीं, पर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन यही है कि कोई मतलब जेनरिक सेशन की मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स क्यों यूज होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्यों बनाने चाहिए? यार पहले यूज हुआ करते थे, जब हमारा टेबुलर मॉडल नहीं आया था, तब ये ऑफरिंग हुआ करती थी। क्यूब्स तब के हैं, पुराने टेक्नोलॉजी है वो। देखो, पहले जब रिपोर्टिंग शुरू हुई थी, तो मतलब थोड़ा इसका पीछे कुछ साल पहले जाओगे, तो रिपोर्टिंग के लिए हम सिक्वल सर्वर के प्रोडक्ट का यूज करते थे, जैसे सिक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज, सिक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। सिक्वल सर्वर बिल्कुल। एनालिसिस सर्विसेज में क्यूब बनाते थे उस टाइम पे, एमडीएक्स हम्म एक्सप्रेशन की मदद से क्यूब्स बनाते थे। हम्म, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया टेबुलर मॉडल। ओके। ठीक है, वो एनालिसिस सर्विसेज में ही दिया उसकी उसकी फंक्शनैलिटी। तो अब कंपनीज के पास ऑप्शन था, वो क्यूब भी बना सकते थे, टेबुलर मॉडल भी बना सकते थे। तो ओके। उन्होंने देखा टेबुलर मॉडल आसान है बनाना और इफिशिएंट है बनाना, मतलब इफिशिएंट भी है, परफॉर्मेंस के स्टैंड पॉइंट से अच्छा भी है। एमडीएक्स या क्यूब्स उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो या तो पुराना लो या नया लो, देख लो क्या लेना है। टेबुलर ओके। मॉडल पे वो लोग चेंजेस कर रहे हैं, उसको और बेटर बना रहे हैं, राइट? ओके। उसको बेटर बना रहे हैं। क्यूब ठीक। जैसा था वो वैसा ही है, उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और क्यूब्स ज्यादातर रिपोर्टिंग में सपोर्टेड नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में सपोर्टेड है, सब में सपोर्टेड नहीं होता है, दिक्कत आती है। ओके। ठीक है, ठीक है। बस यही है मोटा मोटा। कई सारी कंपनी अभी भी क्यूब यूज करती हैं, क्योंकि उनके रिपोर्ट बन चुके हैं, पहले ही बन चुके हैं, यूज में आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है क्यूब। पर धीरे धीरे जब कॉस्ट की बात आएगी, तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे नई चीजें। ओके। ओके, गॉट इट। ठीक है सर। चलिए अब ड्रॉप करते हैं, बहुत लेट हो जाएगा यार। ओके। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ नाइस डे।